नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी का ऑली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट देंगे। ये आप आज से कल तक यानी कि तीन मई से लेके 4 मई 7 बजे तक ये आप टेस्ट दे सकते हैं। ऑली बोर्ड का है, ये मॉक टेस्ट फ्री रहता है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 वीकली लाइव मॉक टेस्ट है। स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज हमारी हिंदी रहने वाली है, तो हिंदी लैंग्वेज एक्सेप्ट करने के बाद स्टार्ट टेस्ट इन आरआरबी एनटीपीसी। इसके अलावा अगर आपने ये मॉक टेस्ट मारेंगे तो इसका सबसे पहले मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि आपका मतलब कितना मार्क्स आया है कितना नहीं। ठीक, तो पहला सवाल हमारी आंखों के सामने है। पहला सवाल क्या दिया है कि वर्तमान की बात है, वर्तमान में पी क्यू से 2/3 गुना बड़ा है, क्यू आर से 4/5 गुना बड़ा है अब से 3 वर्ष बाद। यानी कि 3 वर्ष बाद आएगा पी और क्यू की आयु का योग, 3 वर्ष पहले आएगा पी और आर की आयु का योग समान है, तो पी आर से वर्ष बड़ा है। यानी वर्ष वाला है, 3 लोग है इसमें, मेरे को जैसे नहीं कि पी क्यू आएगा और क्यू आर मेरे को दे रखा था। पी क्यू से आ जाएगा, पी क्यू से बड़ा है और क्यू आर से बड़ा है। यानी कि 3 लोगों की बात हो रही है। सबसे पहले भाई का नाम है पी आएगा, दूसरा क्यू आ जाएगा, तीसरा आर मेरे को दे रखा था। आर मेरे को दे रखा था आर से 4/5 गुना और क्यू से आएगा 2/3। यानी ये वाला 3 और ये वाला 5 का एलसीएम में ले लूंगा। यहाँ पे ले लेता हूँ 15। मैंने क्या किया, माना मेरे को दे रखा था, यहाँ पे माना जो है ना इसकी उम्र मैंने 15 ले लिया। ठीक, तो मेरे को दे रखा था Q जो है ना R से 4/5 गुना बड़ा है। यानी कि 15 गुना जो है ना, 15 गुना जो है ना 4/5 आएगा, 5 की यहाँ 15, यानी कि ये आ जाएगा 12 वर्ष आ जाएगा। और 12 मेरे को क्या जाएगा, तो Q की बात है। Q मेरे को दे रहा था, Q से 2/3 गुना बड़ा हमारा P है, तो P का निकालना है। यानी कि 12 गुना आएगा 2/3, यानी कि 3 से काट दूंगा तो कितने बार में 4 आएगा, 4 दूना 8 मेरे को दे रखा था। यानी कि पी क्यू जो है ना, पी क्यू और आर तीन की मैंने अनुमानित, ये क्या जाएगा, अनुमानित मैंने एज निकाल दिया है। अब क्या कहा गया है कि अब से 3 वर्ष बाद आएगा पी और क्यू की आयु। तो मैंने क्या किया, पी प्लस क्यू की आयु का यहाँ पे योग दे रखा था। 3 वर्ष पहले का पी और आर मेरे को दे रखा था, पी और आर की आयु का योग दे रखा था। यहाँ पे मेरे को दे रखा था पी क्यू दे रखा था, पहले में पी क्यू दे रखा था और पी और आर दे रखा था। पी और आर मेरे को दे रखा था। यहाँ पे क्या दे रखा था कि 3 वर्ष पहले अगर पी और क्यू 2 लोग हैं तो 3 वर्ष बाद इनका एज कितना बढ़ेगा, तो 6 बढ़ेगा ना। मैंने क्या किया है, ये पी क्यू आर की वर्तमान जो उम्र है ना, यहाँ पे वर्तमान दिया गया है, मैंने मान लिया है कि ये 8 है, ये एक्स मान सकता हूँ अगर मानना है तो। ये 8x है, ये 12x है, ये 15x है, अनुमान से मैंने मान लिया। अब यहाँ पे कहा गया है कि पी और क्यू का 3 वर्ष बाद आयु मेरे को दे रखा था, आयु का योग 3 वर्ष पहले पी और आर की आयु का योग के समान है। तो पी और आर का कितना आएगा, 3 वर्ष पहले, तो 3, इसका भी 3 साल पहले, इसका भी 3 साल पहले, नहीं कितना हो जाएगा कि -6 हो जाएगा ना एक ही बार में। यहाँ पे +6 आ जाएगा, यहाँ पे -6 आ जाएगा। और ये दोनों बराबर है, इसलिए मैंने दोनों को बराबर, ये हमारा समीकरण जो है ना सवाल में दिया गया है। और पूछा क्या गया है, पी आर से खाली जगह, मतलब खाली जगह वर्ष छोटा है। छोटा कौन है, आर। अगर अभी मेरे से कोई पूछेगा तो मैं बता सकता हूं कि 15x मेरे को दे रखा था, 15x मेरे को दे रखा था, आर मेरे को दे रखा था, आर से डेक्स वर्ष छोटा है। कितने वर्ष छोटा है भाई, ये 7 वर्ष छोटा है ना, 7x वर्ष छोटा है। तो अगर यहाँ पे मेरे को अगर अनुमान लगाना है तो मैं आराम से बोल सकता हूँ कि 7 का कोई मल्टीपल हो सकता है। ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत होगा। यानी आंसर ए और डी आने की संभावना है, क्योंकि मेरा जो सवाल है पी और आर पे बेस करता है। अभी मेरे को इनकी रियल उम्र निकालनी पड़ेगी जो ये समीकरण से निकलेगा। पी भाई से पी निकट जाएगा, क्यू मेरे को दे रहा था -6 जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि मेरे को दे रखा था 12 प्लस क्यू बराबर मेरे को दे रखा था आर आ जाएगा। यानी आर उम्र से क्यू का उम्र कितना है, 12 कम है। यानी कि सबसे पहले मेरे को दे रहा था 12 कम है, तो 12 जोड़ना पड़ेगा ना यार, 12 जोड़ना पड़ेगा मेरे को। जैसा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो गया है। इतना मालूम है, या तो ए हो सकता था या तो डी हो सकता था। टाइम की कमी है, ऑलरेडी हमने ज्यादा टाइम ले लिया, इसको मेरे को लग रहा है कि स्किप करना चाहिए पहला
कुछ समझ आया नहीं भाई क्या चल रहा था। इतना है, 28 हो सकता है या तो 32 हो सकता है। मैं एक काम करता हूँ, 28 के ऊपर तुक्का मार के आगे बढ़ जाता हूँ, जो भी होगा। जुलाई 2024 में जो है ना अम्मान जॉर्डन में आयोजित यानी कि अंडर 29 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो कुश्ती का मामला है, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ये तीनों के तीनों इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान से तो अच्छी हमारी देश वाले कुश्ती खेलते हैं। तो मुझे लग रहा है चैंपियनशिप 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो मैं अनुमान मान सकता हूं कि भारत मेरे को लग रहा है कुश्ती में ऊपर रहा होगा। ठीक। और मेरे को प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल कोई भी बता सकता है, कलकत्ता में था, नहीं कि बंबई, मेरे को जैसा चेन्नई या हैदराबाद, यानी कि कलकत्ता के अंदर जो है ना विक्टोरिया मेमोरियल हमारा था। पेनिसिलिन जो दुनिया का जो है ना पहला व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला जो है ना एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक यानी कि शायद जो बीमारी से लड़ता है वो ना एंटीबायोटिक बन गया है। की खोज किसने की थी? की खोज किसने की थी? यानी कि एंटीबायोटिक जो है अपना, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? कोच भाई ने किया था, फ्लेमिंग ने किया था, पासवर ने किया था, यानी कि जेनर ने किया था। जेनर ने किया था, नहीं कि लुई पास्चर ने ना दूध के पास्चुराइजेशन की खोज की थी। तो ये भाई साहब भी गलत हो जाएंगे। रॉबर्ट कोच मेरे को दे रखा था, पेनिसिलिन से संबंध शायद फ्लेमिंग का हो सकता है या रॉबर्ट कोच का हो सकता है। इसको मैं काम करता हूँ लास्ट के लिए रखता हूँ, शायद मुझे लग रहा है कि मुश्किल है। इतना तो मालूम है कि सी और डी नहीं हो सकता, ए और बी में कुछ भी हो सकता है, तो अपने तुक्का तो नहीं मारेंगे यहाँ पे। यहाँ पे रीजनिंग का सवाल है, क्या बताया गया है रीजनिंग। यहाँ पे एक डार्कनेस है, डार्कनेस के बाद एक छोड़ गया है, यहाँ पे ले गया है। यहाँ से एक और दो छोड़ दिया, यहाँ पे ले गया है। यहाँ से एक दो तीन, तीन को छोड़ के यहाँ पे ले गया है। यानी यहाँ पे एक को छोड़ा, यहाँ पे दो जाएगा, यहाँ पे तीन, तो यहाँ पे चार को छोड़ना पड़ेगा। तो ये पहला जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा। यानी कि ये जो टाइम होता है 6 से 7 के बीच में अपने को देखना है, क्या 6 से 7 के बीच में देखना है। तो यहाँ पे 6 से 7 के बीच में, 6 से 7 के बीच में ओनली फॉर हमारा जो है ना, ओनली फॉर जो हमारा तीन आ जाएगा। तो तीन को हम आंसर मार देंगे, क्या जाएगा तीन हमारा जो है ना, तीन आंसर आ जाएगा, तीन। तीन यानी कि आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है कि 1 से लेकर 4 कौन सी आकृति असंगत है? असंगत आकृति को चुनना है मेरे को। जैसे नहीं कि यहाँ पे चार भुज मेरे को दे रखा था, यहाँ पे तीन भुज दे रखा था, यहाँ पे भी पंचभुज दे रखा था, यहाँ पे छह भुज दे रखा था। छह भुज के अंदर यहाँ पे पांच भुज दे रखा था, पांच भुज के अंदर मेरे को चार भुजा दे रखी है। यहाँ पे तीन भुज के अंदर चार है, यानी कि ये घट रहा है, माइनस में है, ये भी माइनस में है, और ये प्लस में चला गया। यहाँ पे चार भुज के अंदर तीन भुज है, यानी कि यहाँ पे भी माइनस हो रहा है। तो तीन लोग माइनस हो रहे हैं, सिर्फ हमारा दो भाई साहब जो है ना प्लस हो रहा है। तो आसानी से कोई भी बता सकता है कि दो ही हमारा आंसर है। टाइम को मद्देनजर रखते हुए हमको फटाफट अपना सवाल करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को जैसे जब सीट को जो है ना बिंदीदार रेखा का अनुसरण पर मोड़ा जाता है, यानी कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे पहली बार सीट को मोड़ा, फिर दूसरी बार सीट को मोड़ा, और फिर यहाँ से मैंने तीसरी बार सीट को मोड़ा, यानी कि तीन टाइम मैंने मोड़ा है। यानी कि तीन टाइम मोड़ा है, तो इसमें डायग्राम क्या आएगा? ठीक। मेरे को दे रखा था यहाँ पे जीरो, तो जीरो में सबसे पहले जीरो जो है ना भाई साहब, हमारा जीरो को अगर मैं पकड़ूंगा, तो जीरो जो होगा हमारा, सबसे पहले एक जीरो यहाँ पे आएगा, और इसी को अगर मैं यहाँ तक बढ़ाऊंगा, तो ये वाला जीरो यहाँ पे चला जाएगा, और ये वाला जो जीरो है शायद यहाँ पे चला जाएगा। यानी कि ये मेरे को कुछ ऐसा आकृति बनना हुआ दिख रहा है। ठीक। यहाँ पे जो जीरो है, सबसे पहले मैं जीरो को टारगेट में लेके चलूंगा कि जीरो क्या मेरे को देखा नहीं कि सीधी लाइन में तो नहीं लग रहा है, सीधी लाइन में तो नहीं होगा। यहाँ पे मेरे को देखता नहीं कि कितना है, ये गोल में है, दूसरा भी गोल में है, सी भी गोल में है, लास्ट वाला। पहले जीरो की संख्या कितनी होगी? जीरो की संख्या कुछ ऐसा मैंने सेट किया था ना। हाँ। देखो यहाँ पे मैंने पहली बार खोला तो मेरा दो जीरो आएगा, फिर दो से चार जीरो आएगा, चार से खोलूंगा तो आठ आ जाएगा, यानी हमारी जीरो की संख्या भी आठ आने वाली है। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाने के बाद मेरे को देखना पड़ेगा, दूसरा आएगा, दूसरा पता नहीं है, तीसरा आ जाएगा। यहाँ पे तो देखो सबसे पहले एक दो तीन चार पाँच छः, चौथा गलत इस हिसाब से हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे छह जीरो है। यानी कि आराम से आसानी से पता चल जाता है, नहीं या तो बी आएगा तो या तो सी आ जाएगा। और बी और सी में अपने को देखना है कि बी और सी में क्या आएगा। बी सी में ये वाला डायग्राम सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ये वाला भी सेम है, ये भी सेम है, ये वाला सेम नहीं है। अब अपने को ये देखना पड़ेगा ये दो दो का जोड़ा कितनी बार आएगा अपने डायग्राम में। टाइम काफी ले रहा है ये वाला सवाल। देखो सबसे पहले मेरे को मालूम पड़ गया कि बी और सी में कोई आंसर है। अगर मेरे को दे रखा था दो को यहाँ पे लिखूंगा, तो दो दो, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, यानी कि दो जोड़े बन गए। दो जोड़े बनने के बाद जब दूसरी बार खोलूंगा तो चार जोड़े बनेंगे, जब ये वाला खोलूंगा तो टोटल आठ जोड़े बनेंगे। यानी कि बी और सी में मेरे को आठ जोड़े ढूंढने पड़ेंगे, आठ जोड़े, आठ जोड़े।
तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे एक आ जाएगा, दो आ जाएगा, तीन चार पाँच छः। यहाँ पे दूसरे में जो है ना छह जोड़े हैं, यानी आसानी से हम बता सकते हैं कि दो और दो आएगा, दो और दो आएगा, टोटल आठ जोड़े जो बनेंगे। आंसर हमारा सी आ जाएगा, आंसर जो है हमारा सी आने वाला है। ठीक, यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था, कोशिका में सूत्रकणिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। सूत्रकणिका, सूत्रकणिका को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका हिंदी ही है, सूत्रकणिका इंग्लिश, सूत्रकणिका। बीच ऑफ द फॉलोइंग मेरे को दे रखा था ट्रू रिगार्डिंग मिटोकॉन्ड्रिया, माइटो यहाँ पे जो सवाल है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम ऊर्जा का पावर हाउस बोलते हैं, ऊर्जा का क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, ऊर्जा का हम पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, पावर हाउस। वे भोजन से ऊर्जा मुक्त करने में शामिल होती है, वे कोशिका को जो है ना बाहरी संक्रमण से बचाते हैं, वे कोशिका के अंदर जल को संतुलित करते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। जितना मुझे मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया का काम ऊर्जा का मुक्त करना है, यानी कि पावर हाउस बोलते हैं ना, भोजन से ऊर्जा मुक्त करने में शामिल होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध एनर्जी से ही लेना देना होता है। यहाँ पे क्या गया, आकृति में त्रिभुजों की संख्या गिने, त्रिभुज की संख्या कितनी है इतना मेरे को गिनना है। ठीक, त्रिभुजों की संख्या, अगर मैं यहाँ से चालू करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था एक आ जाएगा, ये दूसरा त्रिभुज आएगा, दोनों को जोड़ दूंगा तो यहाँ पे तीन त्रिभुज बन जाएगा। ये वाले डायग्राम में भी मेरे को दे रखा था, यहाँ पे आते हैं, एक यहाँ पे दे रखा था, एक यहाँ पे दे रखा था, ये दोनों को जोड़ दूंगा तो यहाँ पे भी तीन आ जाएगा। तीन ये वाले, तीन ये वाले, तीन प्लस तीन हो जाएंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे भी तीन हो सकता है, लेकिन ये वाला मैंने काउंट कर लिया, यानी कि एक बचेगा ये, और ये दोनों को जोड़ने से मेरे को दो मिल जाएगा। लास्ट वाले में मेरे को दे रखा था एक यहाँ पे आ जाएगा, दो यहाँ पे आ जाएगा, दोनों को जोड़ूंगा तो तीन आ जाएगा। यानी कि अल्टीमेट मिला के मेरे को दे रखा तीन छह नौ आएगा, नौ ग्यारह आ जाएगा। यानी कि ग्यारह मेरा ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि नौ दस हो नहीं सकता है, बारहवा मेरे को मिल नहीं रहा, यानी कि ग्यारह मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा, निम्नलिखित में से कौन धूमकेतु की जो है आयन पुंज के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। सौर हवाएं मेरे को दे रखा था, परावैंगिक किरण ऐसा कुछ खास पता नहीं है अपने को, वो भाई इतना बड़ा। पी और क्यू, पी और क्यू क्रमशः 32,000 रुपए, 26,000 रुपए के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। कौन कौन है, एक पी है और एक क्यू है। इसको मैं 32 ले लेता हूँ, 32,000 और ये 26,000 के अंदर निकल प्रवेश करता है। प्रारंभ से जो है ना 7 महीने बाद आर, यानी कि पी क्यू के बाद एक तीसरा व्यक्ति है जिसका नाम है आर। 7 महीने के बाद आर 36,000 कितना जाएगा, 36,000 रुपए के साथ निवेश के साथ अगर जुड़ जाता है, यानी कि तीन लोग हो गए। अगले 2 महीने के बाद पी और क्यू स्वयं को इस साझेदारी से अलग कर लेते हैं। तो देख, सबसे पहले 2 महीने ये वाले और 7 महीने ये वाले, यानी कि पी भाई ने भी 9 महीने काम किया, क्यू ने भी 9 महीने काम किया। पी और क्यू ने जो है ना साझेदारी से अलग कर लिया। 1 वर्ष के साझेदारी के अंत में अर्जित लाभ मेरे को दे रखा था 11,076 रुपया है। तो क्यू का लाभांश कितना है, क्यू का हिस्सा बताना है कितने 1 वर्ष के अंत में। तो ये लोगों ने 9 9 महीने किया, और भाई साहब जो है हमारे 7 महीने बाद है, यानी कि सात मेरे को दे रहा था, 12 सात यानी कि पांच आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को दे रहा था नहीं कि 36 अगर नौ नौ मेरे को देता कट जाएगा, चार आ जाएगा, चार पंचे 20 आ जाएगा, लेकिन मेरे को दो दो से कट जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को देखा नहीं कि 16 दूना 32 आ जाएगा, 13 दूना 26 आएगा, और 10 दूना मेरे को किसका निकालना है, मेरे को निकालना है क्यू, यानी कि 13। यानी कि 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को दे रहा था नहीं कि 13 13 26 आएगा, 26 तीन आएगा, 26 तीन आएगा, 29 आएगा, 29 10 39 मेरे को दे रखा था, 39 मेरे को दे रखा था। तो 13 तिया 39 आ जाएगा, तीन का पहाड़ा मेरे को पढ़ना है। तीन तरीका नौ मेरे को दे रखा था नहीं कि तीन तरीका मेरे को दे रखा था नहीं कि तीन तरीका नौ मेरे को दे रखा था नहीं कि दो आ जाएगा, तीन छक मेरे को, तीन छक 18 जाएगा, दो मेरे को, तीन नवा 27 आएगा, तीन दूनी यानी कि 36 92। 36 92 हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा, 36 92 जो है 36 92 हमारा आंसर निकल गया था काफी आसानी तरीके से। इसमें क्या दे रखा था, खाली जगह वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे आ जाएगा 126 आएगा, 126 आएगा, 224 आएगा, 608 को जो है विभाजित करने पर क्रमशः 2 7 आएगा, 19 शेषफल प्राप्त होगा। यानी कि मेरे को दे रखा है 126 मेरे को देता नहीं कि भागा 27 का भागा इसमें जाएगा क्या, 27 मेरे को देता नहीं कि 27 छक कितना हो जाएगा, 27 मेरे को देने की 27 सत्ते जाएगा, 27 27 मेरे को देने की 8 दूना 16 जाएगा, 27 सत्ते मेरे को देने की 7 14 देने की छक मेरे को दे देने की 12 मेरे को देने की पंचे, 27 पंचे 135 होता है, तो मुझे लग रहा है 27 होगा। 31 मेरे को लग रहा है होने की संभावना है। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो 31 है, और इसके बाद ये है। तो सबसे बड़ी संख्या 21 को अगर मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को दे रखा था नहीं कि 21,
31। 31 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूंगा, 31 4 मेरे को दे रहा था, यानी कि 24 मेरे को दे रहा था, यानी कि 2 बच रहा है। ठीक है, 31 से अगर मैं ये भाई साहब को करूंगा तो 31 मेरे को देने के 7 तिया 21 आ जाएगा। तो 7 तिया मेरे को दे रहा था, 7 तिया 21 और 7 आ जाएगा, कितना मेरे को दे रहा था, शेषफल आ जाएगा 7 शेषफल आ जाएगा। यानी कि एक हिसाब से जैसे मैं 31 से भागा दे रहा हूं तो एक बार में मेरा 2 शेषफल, दूसरी बार में मेरा 7 शेषफल। यानी कि उम्मीद है कि मेरा 31 वाला आंसर है, तो 31 को टिक मार के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। टाइम 75, यानी कि 15 मिनट में मैंने 12 सवाल किया है। भारत के जो ना, भारत के किस राज्य में ताबो मठ का प्रसिद्ध बौद्ध मठ परिसर है? ताबो मठ मेरे को दे रखा था। ये ताबो मठ क्या है भाई? ताबो मठ, ताबो मठ जो है ना, मठ यानी कि बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ। सिक्किम में हो सकता है, जम्मू कश्मीर में मठ नहीं होते हैं, शायद नहीं है, मतलब ताबो मठ। हम्म, ताबो मठ यानी कि बौद्ध मठ है ना, जम्मू कश्मीर में तो मंदिर नहीं है भाई। उत्तराखंड मेरे को दे रखा था, उत्तराखंड। यानी कि जितना लग रहा है या तो हिमाचल प्रदेश आ जाएगा या तो सिक्किम आ जाएगा, ताबो मठ आ जाएगा, ताबो। ताबो भाषा सिक्किम से लेना देना है, तो जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि सिक्किम के साथ मुझे मार के आगे बढ़ जाना चाहिए। यहाँ पे कहेंगे आकृति को पूरा कीजिए। आकृति को पूरा कीजिए यानी कि एकदम आसान सा सवाल है क्या, कि ये वाला जो मेरे को दे रखा था रीजनिंग का है, यहाँ से अगर आकृति को पूरा करना है तो एक आ जाएगा, फिर डब्बा आ जाएगा। यानी कि डब्बा बनाना है, सबसे पहले मेरे को इसके समांतर लेके जाना पड़ेगा, इसके समांतर यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन खींचना पड़ेगा। पहला गलत है, दूसरा हो सकता है। दूसरा हो नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि ये जो दोनों दूरी है ना, ये दोनों के दूरी के बीच में यहाँ पे गैप है, ये वाला अलग अलग जगह पे जाएगा। तो दूसरा भी मेरा गलत हो जाएगा, तीसरा पकड़ना पड़ेगा। तीसरे में से कोई आकृति नहीं, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा, यानी कि चौथा 110%, ये दोनों के बीच में यहाँ पे जो गैप है ना, ये दोनों गैप है, यानी कि चौथा मेरा आंसर हो जाएगा, चौथा चौथा चौथा। चौथा मेरा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रकाश के अपवर्तन की मात्रा को प्रभावित नहीं करता है? क्या बोल रहा है? प्रकाश के अपवर्तन की मात्रा को प्रभावित नहीं करता, ऐसा कुछ खास मैंने पढ़ा नहीं है, छोड़ दूंगा। HDMI का जो ना पूर्ण रूप क्या जाएगा? हाई मेरे को दे रखा था, हाई डेफिनेशन आएगा, मीडिया इंटरफेस आएगा, मीडिया इंटरफेस मेरे को दे रखा था। मेरे को दे रखा था। हाई स्पीड मेरे को दे रखा था। सबसे पहली बात क्या आएगा? यहाँ पे डी आ जाएगा, स्पीड वाला कट जाएगा। यहाँ पे मेरे को दे रखा था नहीं कि हाइपर आएगा, हाइपर लाइन मेरे को देता नहीं कि एस थोड़ी दिया है, यहाँ पे तो डी दे रखा था। यानी कि मेरे को पता है नहीं कि सी और डी तो हो ही नहीं सकता, ए और बी में से कोई होगा। HD, तो हाई डेफिनेशन आएगा मीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन आएगा मल्टी, मेरे को दे रखा था मल्टी मतलब ज्यादा। हाई मेरे को दे रखा था, हाई मेरे को दे रखा था, हाई डेफिनेशन आएगा मल्टीमीडिया इंटरफेस। मेरे को जितना लग रहा है कि मल्टीमीडिया मेरे को ज्यादा मतलब सूटेबल आंसर दिख रहा है बाय ऑप्शन के हिसाब से। ठीक। सबसे पहले यदि दो संख्या जो है एलसीएम और एचसीएफ का जो है क्रमशः मेरे को दे रखा था, एकदम आसान सा है कि मेरे को एलसीएम एचसीएफ मेरे को दे रखा था, नहीं कि 8 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 819 गुणा 13 बराबर है 91 गुणा जो है ना सेकंड नंबर मेरे को निकालना है। 91 नहीं कि 13 सत्ते, 13 सत्ते 91 जो है ना, 7 का पाड़ा पड़ूंगा, नहीं कि 7, 7 मेरे को देने के 7 एकम 7 आएगा, 11 नहीं कि 7 एकम 7 आएगा, 7 के बाद 4 49 आएगा, 7 आ जाएगी। 117 जो है ना हमारा सेकंड नंबर आएगा, दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? 117 आ जाएगा, 117, 117। तो 117 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक। अब मेरे को दे रखा था यहाँ पे क्या आ सकता है, यानी कि श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। श्रृंखला में सबसे पहले इसमें गिनना पड़ता है नंबर कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 3 3 4, 2 4 5 9, यानी कि 9 है। यानी कि मेरे को समझ में आ जाएगा जो अक्षर है वो 9 है, कितनी खाली जगह ब्लैंक। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल मिला के 16 है, यानी कि 16 का सीधा मतलब है चार चार का जोड़ा बनेगा। तो मेरे को दे रहा था यहाँ पे 4 बनेगा, 2 के बाद यहाँ पे 4 बनेगा, फिर यहाँ पे 4 बनेगा, लास्ट में इधर भी ये है, इधर भी ये है, इधर भी ये है। यानी कि अल्टीमेट जो दूसरा जो है ना मेरा ए आएगा। यानी कि ये वाले जो हो सकते हैं, यानी कि पहला मेरा गलत हो जाएगा। तो मेरे को दे रहा था नहीं कि पहले में बी है, यानी कि पहला क्लियर दिख रहा है कि पहला ए दे रखा था, फिर बी दे रखा था, सी मेरे को दे रखा था, फिर ए आ जाएगा। अब मेरे को दे रखा था दूसरे में सी आ जाएगा, यानी कि मेरे को दे रखा था ए दे रखा था, सी दे रखा था, बी दे रखा था और ए दे रखा था। यहाँ पे भी सेम है ना। अब मेरे को देखना है क्या आएगा। लास्ट का सेकंड मेरे को दे रखा था बी और सी चल रहा है, ये आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं क्या? अब समझा समझा। यानी कि पहला ए लास्ट ए, पहला ए लास्ट ए। ठीक। यानी कि यहाँ पे मेरे को दे रखा था ये बी आ जाएगा, इधर सी आ जाएगा, फिर यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। तो लास्ट में मेरे को क्या दे रखा था? लास्ट में ये वाला सी सही हो जाएगा, नहीं कि लास्ट में मेरे को बी देखना पड़ेगा, बी। ये दोनों सी है, यानी कि बी के हिसाब से मेरे को दे रखा था ऑप्शन हमारा बी, 110% आंसर हमारा राइट है। टाइम की कमी है।
मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर कौन सा प्रसिद्ध झरना स्थित है? मध्य प्रदेश में कौन सा है? धुआंधार, नोहखाली, अगर नोहखाली जलप्रपात, मेरे को जोंग जलप्रपात, जोंग जलप्रपात मुझे लगता है अरुणाचल में है, केम्प्टी हो नहीं सकता है। नोह मेरे को दे रखा था, नोहकाली काई मेरे को दे रखा था। मुझे जितना लग रहा है धुआंधार जलप्रपात जो है ना, धुआंधार जैसे कि शब्द से भी मिलता है ना, मध्य प्रदेश में नोआ काली काई, अगर नोआ काला काई जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि सेवन ईस्ट या साउथ में रहने वाला कोई जलप्रपात है। बाय ऑप्शन धुआंधार जलप्रपात होने की पूरी संभावना है। प्रश्न में जो है दो कथन के बाद अगर एक अनुमान दिया गया है, यानी कि तदनुसार यानी कि सही विकल्प को चिन्हित करें। ग्रह कार्य एक कर्तव्य, ग्रह कार्य एक कर्तव्य जिसे अक्सर जो है एक असाइनमेंट कहा जाता है। ग्रह कार्य एक असाइनमेंट कहा जाता है जो आमतौर पर जो है ना शाम को घर पर करने के लिए निर्धारित, यानी कि सामान्य पाठों से बाहर अगर शिक्षकों द्वारा जो है ना विद्यार्थियों को दिया जाता है। अच्छा, हाल ही में जो है ना वायु में जो है ना छोटे विद्यार्थियों को उनके जो है ना प्राथमिक और प्रारंभिक जगह विद्यालयों द्वारा गृह कार्य दिया जाता है। हाल ही में वायु में छोटे विद्यार्थियों को उनके प्राथमिक और गृह कार्य दिया जाता है। अनुमान, पहले आयु में छोटे, हाल ही में आयु में छोटे, पहले आयु में छोटे विद्यार्थियों को उनके, मेरे को दे रखा था प्राथमिक या प्रारंभिक विद्यालयों द्वारा गृह कार्य नहीं दिया जाता था। ये कैसे अनुमान में लगा सकता हूँ? इसमें अनुमान लगाना है ना शायद। अनुमान निश्चित रूप से सत्य है, अनुमान, अनुमान निश्चित रूप से असत्य है। भाई इसको स्किप करने में भलाई है, लास्ट में टाइम मिलेगा जरूर देखेंगे। काजू, काजू सूखे मेवे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पुस्तक खाली जगह से संबंधित है। देख, काजू एक सूखे मेवे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? मेरे को दे रहा था नहीं कि सूखे मेवे, यानी कि मेरे को दे रहा था नहीं कि रिलेटेड टू, यानी कि ड्राई फ्रूट्स आएगा। तो ड्राई फ्रूट्स मेरे को समझ में आता था ना, ड्राई फ्रूट मेरे को दे रहा था नहीं कि ड्राई फ्रूट मेरे को दे रहा था, हो गया हाँ। काजू एक ड्राई फ्रूट है तो पुस्तक क्या है? काजू एक ड्राई फ्रूट है तो पुस्तक मेरे को दे रखा था अध्ययन है, हो सकता है। अभ्यास से नहीं हो सकता है। स्टेशनरी, स्टेशनरी, पुस्तकों के भंडार को हम स्टेशनरी में मिलते हैं, तो स्टेशनरी मुझे लग रहा है 110% यही आंसर है। किसी पदार्थ के भीतर जो है अणु और परमाणुओं की जो है ना गति से संबंधित ऊर्जा को डेक्स कहा जाता है। ऊर्जा वाला लास्ट में टाइम मिलेगा तो जरूर देखेंगे। दो उपकरण समान, मेरे को समान मात्रा में बिजली की खपत करते हैं, बिजली की खपत करते हैं यदि उपकरण, एक उपकरण 20 से अधिक जगह वोल्टेज पर काम करता है क्या? यहाँ पे दे रखा था दो उपकरण अगर समान मात्रा में बिजली खपत करते हैं, यानी कि बिजली खपत दोनों की बराबर है। उपकरण ए जगह उपकरण 20 से अधिक वोल्टेज है, यानी कि ए में जो है ना वोल्टेज ज्यादा है और बी में कम है, माइनस में दे रखा था। वोल्टेज पर काम करते हैं तो कौन सा डिवाइस अधिक करंट खींचेगा? करंट को हम एम्पियर में मापते हैं क्या? करंट यानी कि आई, एक फॉर्मूला है ना, पी बराबर जो है ना, पी बराबर वी आई, पी बराबर वी आई, पी बराबर वी आई। अगर मेरा पी बराबर है, अगर मेरा पी बराबर है, यानी कि पी माने बिजली का खपत, पी बराबर यानी कि वी आई का मतलब ये होता है कि अगर ए बढ़ रहा है तो आई घटेगा, अगर बी घट रहा है तो आई बढ़ेगा। तो कौन सा डिवाइस अधिक करंट खींचेगा? ये शायद फिजिक्स का सवाल है, बिजली वाला, बिजली का फॉर्मूला था पी, मेरे को दे रखा था वी आई करके। तो इसमें मेरे को पूछा क्या गया है, ए उपकरण जो है ना 20 से अधिक वोल्टेज पर काम करता है। ए मेरे को दे रखा था नहीं कि 20 से अधिक वोल्टेज पे काम करता है, तो ए मेरा अधिक वोल्टेज पे काम करता है तो कौन सा डिवाइस अधिक करंट खींचेगा? करंट यानी कि आई, सबसे अधिक करंट हमारा, मुझे जितना लग रहा है कि हमारा बी खींचेगा ना यार। तो आसान सा ऑप्शन है कि मेरे को निर्धारित नहीं किया जा सकता है यार, बी आंसर आएगा 110%। बी के अंदर जो है ना, बी के अंदर करंट की मात्रा ज्यादा होगी और ए के अंदर वोल्टेज की मात्रा ज्यादा होगी, तभी जाके दोनों का बिजली खपत बराबर होगा, ऐसा कुछ मतलब आंसर आएगा। अभी यार काफी पीछे चल रहा हूँ, टाइमिंग देके चलना पड़ेगा। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह सजन अन्य शब्दों की तरह कम से कम मिलता जुलता है। अच्छा, कम से कम मिलता जुलता है, मेज, कुर्सी, वायलिन, सितार, गिटार। अरे ये तीनों के तीनों संगीत के साधन के यंत्र है। वायलिन से भी, वायलिन वायलिन भी संगीत में यूज होता है, सितार भी यूज होता है, गिटार भी यूज होता है। अलग हमारा मेज हो गया ना। यहाँ पे क्या दे रखा था, एक बढ़ते हुए समांतर श्रेणी, चलो ठीक है, एक बढ़ते हुए समांतर श्रेणी के जो है ना दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल आ जाएगा, यानी कि दूसरा और तीसरे का गुणा करूंगा तो 4 आ जाएगा। समांतर श्रेणी जो है ना, समांतर श्रेणी एपी के जो है ना पहले
पहले और चौथे पद का गुणनफल -14 है। कौन सा? पहला और चौथा। यदि पहला पद -3 से बड़ा है, -3 से बड़े कौन से हो सकते हैं? -3 से बड़े तो -2 भी बड़ा है, -1 भी बड़ा है, 0 भी है, +1 भी है, ये सब बड़े ही है ना। तो 10वें पद का मान कितना है? अगर मैं -2 ले लेता हूँ पहला, -2 ले लेता हूँ पहला, कहाँ गया? तो पहला और चौथे पद का गुणनफल -14 है। तो -14 गुणा होकर तभी आ सकता है जब इसका 7 और 2 से गुणा हो। यानी कि -2 और 7 मेरे को दे रखा था, ये कौन सा है? दूसरा और चौथा है। तो तीसरे पद आएगा, दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 4 आएगा। 4 किस में आएगा? तो 2 गुणा 2 में और 1 गुणा 4 में। तो कभी भी समांतर श्रेणी में 2 और 2 आ नहीं सकता है, यानी कि 1 और 4 हो सकता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पे भी +3 है, यहाँ पे भी +3 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे भी +3 है। कलर अगर चेंज करके दिखाऊं आपको, तो मुझे जितना लग रहा है कि ये वाली समांतर श्रेणी है, -2 पहला, चौथा, सातवां, यानी अंतर 3-3 का है। तो मुझे दे रखा था 10वें पद का मान कितना है। यानी कि समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है ना, Tn बराबर a प्लस, मेरे को दे रखा था n-1 d, मेरे को दे रखा था। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या है? Tn आएगा। एन मतलब, एन का मतलब 10 आ जाएगा। एन मेरे को दे रखा था 10, मेरे को दे रखा था 10-1 मेरे को दे रखा था 9 आ जाएगा। 9 गुणा 3 आएगा। अंतर कितने का है? सब में अंतर मेरे को दे रहा था 3 का है। और पहला पद कितना है? -2 आ जाएगा। तो -2 आ जाएगा प्लस 27 आ जाएगा। 27 में से 2 घटा दूंगा, 25। 27 में से 2 घटा दूंगा, 25 हम मेरे को आसानी से मिल जाएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा। इसको मैं काट देता हूँ। काफी लेंदी सवाल है यार। आवर्त सारणी जो है ना, आवर्त सारणी में जो है ना, आवर्त सारणी में दाएं से दूसरे कॉलम पर कौन सा अधिक? आवर्त सारणी में दायां, मेरे को मान लिया आवर्त सारणी मेरे को दे रखा था दाएं से दूसरा आ जाएगा। तो कॉलम इसी को बोलते हैं ना, ये पूरा कॉलम है, ये भी कॉलम है। तो मेरे को दे रखा था, अगर मैं यहां से ले लेता हूँ, इसको पहला ले लेता हूँ, इसको दूसरा ले लेता हूँ, तो मेरे को दे रखा था दाएं से दूसरा। दाएं से दूसरा कॉलम पे जो है ना, कौन सा समूह है, समूह की बात हो रही है। कौन सा समूह? बाय ऑप्शन मेरे को दे रखा था, जिसमें जो है ना फ्लोमिंग आ जाएगा। फ्लोमिंग मेरे को जैसा नहीं कि फ्लोमिंग एफ आ जाएगा, CIBR मेरे को दे रखा था, मेरे को शामिल है। तो आसान सा सवाल है ना यार। टोटल कितने हैं? एकदम एक बात बताता हूँ, देखो। सबसे पहले मेरे को समूह कितने हैं? समूह 1 से लेके 18 है। तो 18 का दूसरे नंबर का 17 होगा ना यार। ये कैसा सवाल है? 17वां समूह हमारा आंसर आ जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O मतलब पानी होता है, H2O2 मतलब पता नहीं, HO मतलब हाइड्राइक हाइड्रॉक्साइड होता है कुछ ऐसा, H3O+। तो ये दोनों में मैं कंफ्यूजन में हूँ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र, यानी कि दोनों बराबर हो सकते हैं, यानी कि प्लस वाला थोड़ी होगा। प्लस वाले का तो चांस ही नहीं है। यानी कि देखो, सबसे पहले ए हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता है, प्लस वाला होगा नहीं, आंसर बी आ जाएगा। होने की संभावना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक। एक टोपी के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है। आसान सा है, पहले टोपी का मूल्य 100 था, 100 से 115 हो गया। वृद्धि होती है। यदि इसका परिणाम, परिणाम मतलब रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट टोपी के मूल्य में 24 की वृद्धि होती है। यानी कि मेरे को दे रखा था 24, एक रुपये की वैल्यू मेरे को दिया गया है। तो टोपी का वृद्धि मूल्य यानी कि 115 कितना होगा? यानी ये ऐसा बोल रहा है कि 15% की वैल्यू, अगर मेरे पास 15% की वैल्यू 27 है, तो टोपी का वर्धित मूल्य यानी कि 115 कितना होगा, ऐसा ना। 115%, मैंने क्या माना, ये 100% है, तो ये 115% हो जाएगा। 15% की वैल्यू 27 मेरे को दे रखा था, 115% की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैं 3 से काटूंगा, 3 से काटूंगा तो यहाँ पे 5 आएगा, इसको काटूंगा तो मेरा 9 आ जाएगा। 5 का पहाड़े में 115 बार, तो 5 दूना 10 मेरे को देखा, एक आएगा, 5 तिया 15, यानी कि 23 से गुणा करना पड़ेगा। 9 को मेरे को दे रखा था, किससे गुणा करना पड़ेगा? 23 से गुणा करना पड़ेगा। 9 तिया 27 का साथ साठ लगो तो 9 18, 9 18 20 आएगा। 9 18 20 आएगा। तो 207 हमारा आंसर आ जाएगा। 207 मेरे को दे रखा था, सिर्फ एक ही आ जाएगा। ऑप्शन हमारा सी आराम से दिख रहा है यहाँ पे। वसंत आ जाएगा। बसंत मेरे को दे रहा था, नहीं कि बसंत विषु तब होता है जब सूर्य सीधे ऊपर होता है। सूर्य कभी भी कर्क रेखा में सबसे ऊपर होता है। कर्क रेखा जो होता है ना, कर्क रेखा मेरे को दे रखा था। बसंत विषु, वसंत विषु मेरे को दे रखा था, जब कर्क रेखा ऊपर होता है तब शायद होता होगा। एक नाव, एक नाव धारा के प्रतिकूल,
नाव धारा के प्रतिकूल मेरे को दे रखा था, यानी कि एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला लगेगा ना शायद। नाव दोनों धारा के प्रतिकूल दिशा में जो है ना 5 किमी की यात्रा जो है ना 15 मिनट में करती है। तो 5 किलोमीटर मेरे को दे रखा था, अगर 15 मिनट में जाना है तो यहाँ पे गुणा कर दूंगा तो मेरे को दे रखा था आवर आ जाएगा। दूरी आ जाएगी किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, 15 चौके 60 आ जाएगा। यानी कि जो हमारी दूरी मतलब स्पीड आ जाएगी ना 20 किलोमीटर पर आवर मेरे को दे रखा था। एक नाव धारा के प्रतिकूल, यानी कि धारा के प्रतिकूल हमारा 20 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। यदि स्थित पानी पानी में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है। यानी कि मेरे को दे रखा था धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब एक्स माइनस वाई होता है ना। अगर एक्स मेरा 6 है, ये माइनस है, तो मेरे को 5 दे रखा था। 5 का 4 गुना दे रखा था। यानी कि मेरे को दे रखा था एक्स की वैल्यू जो है ना, एक्स की वैल्यू 4 24 आ जाएगा, ये 4 दे रखा था। आसानी सा है ना। यानी कि मेरे को दे रखा था, नहीं कि पानी में जो है ना, पानी में नाव की गति 24 है और धारा की गति 4 है। और तभी तो 24 में से 4 घटाऊंगा तो 20 किलोमीटर आ जाएगा। तो नाव धारा अनुकूल दिशा में, अनुकूल मतलब दोनों को जोड़ दो, अनुकूल दिशा में एक 19.6 किमी की यात्रा तय करने में कितना समय लेगी? समय सब मिनट में है। यानी कि एकदम आसान सा सवाल है। आसान सा सवाल कैसे है मैं बता देता हूँ आपको, कि 19.6 किलोमीटर की दूरी तुम 28 मेरे को दे रखा था, 28 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर चल जाएगा, जो भी आएगा वो घंटे में आएगा। यहाँ पे एक जीरो को काटने के लिए यहाँ पे 10 से गुणा करूंगा, और ये घंटे को मिनट में बदलने के लिए मेरे को 60 से गुणा करना पड़ेगा। बस ये सवाल है आपका। जीरो से जीरो कट गया, ये 28 किससे कटेगा? 28 का पारा नहीं, 28 4 से कट जाएगा। तो 4 मेरे को देने की, 4 का पारा, 4 का पारा अगर मैं 50 बार में पढ़ूंगा ना, 4 का पारा, ठीक, 4 सत्ते आ जाएगा, 4 आएगा, 4 तीन आ जाएगा, 4 4 4 चौका 16 जाएगा, 4 चौका 16 जाएगा, 3 आएगा 36 आएगा, 49 मेरे को देगा था। 7 कट जाएगा, मेरे पास आएगा 7 आएगा। तो 7 गुणा 6 मेरे को दे रखा था, 7 गुणा 6 मिनट आ जाएगा। 7 गुणा यानी कि 42 मिनट आ जाएगा। 42 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा, 42 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा विकल्प जो है ना कंप्यूटर सिस्टम में जो है ना, कंप्यूटर सिस्टम में जो है ना फर्मवेयर है, फर्मवेयर स्टोरेज के लिए उपयोग की जाने वाली जो है ना गैर वाष्पशील मेमोरी का एक उदाहरण है। गैर वाष्पशील मेमोरी, तो गैर वाष्पशील मेमोरी मेरे को दे रखा था, जितना मुझे लग रहा है नहीं कि कैश मेमोरी हो नहीं सकता है, हार्ड डिस्क ड्राइव हो नहीं सकता है, नहीं कि रैम हो नहीं सकता है, रोम हो सकता है। इतना मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को पढ़ा है ये वाला। इलेक्ट्रिकली मेरे को दे रखा था, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है। इलेक्ट्रिकली मेरे को दे रखा था, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, शायद ऐसा ही कुछ होगा। ये रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग का क्या दे रखा था? एस माने 19 आ जाएगा। 19 दूना 38 मेरे को दे रखा था, इसका मेरे को दे रखा था 4 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 14 आ जाएगा, 9 14 23 दे रखा था। 23 का 2 गुना जो है ना, 23 का यहाँ पे जो भी दे रखा था ना उसका गुना 2 दिया है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था नहीं कि 16, 16 मेरे को दे रखा था नहीं कि 16 एक 17 प्लस 18 प्लस 11 मेरे को दे रखा था। 11 में से एक ले लेता हूँ, इसको दे देता हूँ 18 का 18, 18 दूना 36 का 36 10 46 आ जाएगा। 46 को जैसे मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो मेरे को 92 आराम से आ जाएगा ना। तो बाई ऑप्शन मेरे को देते हैं कि 92 मेरे को आंसर मेरा आएगा, 92 92 92। ठीक। अब मेरे को दे रखा था, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं यार, ऊपर रहो भाई। ठीक। यहाँ पे मेरे को दे रखा था नहीं कि ये क्या दे रखा था, एडिनबर्ग में आयोजित 2023 यानी कि स्कोटिंग जूनियर ओपन स्क्वैश में लड़कियों का अंडर 19, अपने को पता नहीं, इसको छोड़ना, टाइम की बर्बादी नहीं करेंगे अपने। निम्नलिखित में से जो है ना, निम्नलिखित में से किसे नवंबर 2024 में जो है ना प्रोफेसर गोल्फ टूर, ये क्या क्या दे रहा है यार। किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? भारत, चीन, जापान, थाईलैंड। अगर देखो, सबसे पहले अगर मैं पृथ्वी को ऐसे मानूं, तो पृथ्वी में हमारा जो है ना भारत यहाँ पे है, चीन यहाँ पे है, और हमारा जो जापान यहाँ पे है, थाईलैंड यहाँ पे है। तो हकीकत में उगते सूर्य जो वही होगा ना जो पूर्व दिशा में सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले हमारा जापान ही आएगा ना, जापान आएगा, जापान। तो बाय ऑप्शन में जापान के साथ ही जाना चाहूंगा। बाय ऑप्शन मेरे को दे रहा था, जापान ही मेरा आंसर आ जाएगा। केंद्रीय कृषि और विकास कल्याण राज्य मंत्री ने सितंबर 24 में ब्राजील में आयोजित यानी कि G20 यानी कि G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया।
भाई अता पता नहीं है ये सब सवालों का। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए, गलत कथन का चयन चयन कीजिए। मेरे को दे रखा था नहीं कि हाइड्रोकार्बन, मेरे को दे रखा था। भाई टाइम की कमी है, लास्ट में जरूर टाइम मिलेगा तो देखेंगे। भारत में मेरे को दे रखा था, भारत में किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो जो सबसे बड़ा न्यायालय होगा वहां पे जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। तो दिल्ली में उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय है। दिल्ली उच्च न्यायालय तो छोटा है ना यार। बॉम्बे उच्च न्यायालय बड़ा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय भी बड़ा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भाई सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य आएगा यूपी आ जाएगा। यहाँ पे बंगाल मेरे को दे रखा था। बंगाल के अलावा बॉम्बे मेरे को दे रखा था। मध्य प्रदेश आएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा और दिल्ली आ जाएगा। सबसे बड़ा राज्य हमारा यूपी है, तो यूपी के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या होने की संभावना है शायद। हाँ भाई, ये तुक्का है। दिल्ली पे मार नहीं सकता, बॉम्बे आ नहीं सकता है, कलकत्ता आने की संभावना है, लेकिन कलकत्ता से तो बड़ा हमारा यूपी है। यहाँ पे पहला व्यवसायिक आ जाएगा। पहला व्यवसायिक रूप से जो है ना सफल गैलोसिल इंजन विकसित किसने किया था? यार कैसा कैसा सवाल पूछ रहा है। अंकिता द्वारा एक साथ जो है ना इतिहास है, इतिहास और गणित में प्राप्त अंकों का प्रतिशत 60 है। यदि अंकिता को गणित में 150 में से 90 अंक प्राप्त होते हैं, अंकिता द्वारा इतिहास में 100 में से कितने अंक मिले? देखो, सबसे पहले 150 और 100 को मैं बोलूंगा कि 250 नंबर के परीक्षा में अगर तुमको 60 मिले, तो 60 का मतलब दो जीरो से दो जीरो कट गया। 25 दूना 50, 50 तिया 150। तो 150 अंक मिले होंगे, जिसमें से 90 अंक अगर मुझे गणित में मिले होंगे तो इतिहास में मेरे को 90 घटाना पड़ेगा, यानी कि 60 नंबर मिले होंगे। आसान सा सवाल है। तो 60 मेरे को दे रखा था, इतिहास में हमारे नंबर मिले होंगे। 20%, 10% की दो क्रमिक छूट देने के बाद एक दुकानदार को 5% की हानि होती है। देखो, सबसे पहले इनकी क्रमिक छूट आएगा कि -20 का छूट दिया, -10 का छूट दिया जाएगा, 200 मेरे को बट्टा आ जाएगा, 100 मेरे को दे रखा था, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, यानी कि मेरे को दे रखा था 28% का मेरे को डिस्काउंट मिला है। ये दोनों का 28% का डिस्काउंट देने के बाद एक दुकानदार को 5% की हानि होती है, तो मूल्य वर्धित प्रतिशत, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मूल्य वर्धित आएगा। पांच, व्हाट इज द मार्कअप परसेंटेज आएगा। मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज। अगर मैं बेसिक से करना चाहूँ तो बेसिक क्या होता है? बेसिक से करना चाहूँ तो कलर के हिसाब से मेरे को सबसे पहले क्या जाएगा? सीपी आ जाएगा। सीपी मेरे को दे रखा था, फिर मार्क परसेंटेज होता है, फिर आएगा सेलिंग प्राइस आएगा। अगर कोई सामान है, मान लेते हैं सामान 100 का है, 100 के सामान में 5% की हानि होती है, यानी कि मेरे को दे रहा था नहीं कि -5, यानी कि 95 आ जाएगा। ठीक। अब मेरे को दे रखा था दो क्रमिक छूट देने के बाद दुकानदार, क्रमिक छूट किस पे होती है? तो मार्कअप परसेंटेज में मेरे को 28% की डिस्काउंट मिल गया है, यानी कि इसको अगर मैं निकाल देता हूं तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? -28। यानी कि मैंने क्या बोला कि जो 95 है ना, इसको अगर मैं 100% ले लेता हूँ, 100%, अगर एमपी मेरा 100% है, एमपी मेरा 100% है, 28% का मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो मेरे को सेलिंग प्राइस कितना आना चाहिए? 95 जो है ना, 95 मेरे को दे रहा था नहीं कि 100 - 28 मेरे को 72 आ जाएगा। 95, अगर ये 72 का वैल्यू है तो 100% का वैल्यू जो होगा वही हमारा क्या आ जाएगा? मार्कअप हो जाएगा। काटम कुटी चालू करो। यहां से काटूंगा तो मेरे को 25 आ जाएगा, चार से काटूंगा तो चार दूना चार, आठ, मेरे को देता नहीं कि 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक। अब मेरे को देता नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 25 × 5 = 125 का 5 हाथ से लगो 12 आ जाएगा। 25 × 9 = 225, 225, 235, 237 आ जाएगा। 2, 3, 7 बट्टे में 18 आ जाएगा। अब मेरे को मार्कअप परसेंटेज जो आएगा मेरे को यहाँ पे लिखना है 18। 18 एकम 18 जाएगा, 18 में से 5 आएगा, 18 57 आएगा, 18 3 54 आएगा, 18 3 54 आएगा, 3 आ जाएगा, 18 35 मेरे को दे रखा था। अगर मेरे को दे रखा था 18 दूना, अगर यहाँ पे 36 होता तो 132 मेरे को दे रखा था मार्कअप। मार्कअप अगर मेरे को देख, सबसे पहले आसान भाषा में बोलूं ना, तो 100 के समान 132 कभी होगा ना जब 32% का मैंने इसके ऊपर बढ़ोतरी किया, जो मेरा क्या जाएगा? मूल्य वर्धित परसेंट जो है ना 32% आएगा। कितना आ जाएगा? 32% आ जाएगा। आसान सा सवाल था। 32% आंसर नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। कितना? आंसर नंबर सी आ जाएगा। मेरे पास 51 मिनट है और 60 सवाल करने हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा।
मेरे को निम्नलिखित प्रश्न यानी कि प्रश्न का जो है प्रश्न के बाद जो है कि दो कथन दिए गए यानी कि सभी कथनों का जो है ध्यानपूर्वक यानी कि पढ़िए और यह ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अच्छा, उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। लाभ में बी का लाभांश कितना है? सवाल तुम्हारा यह है कि बी का लाभ बताना है। कथन दो है, एक वर्ष की साझेदारी, एक वर्ष की साझेदारी के बाद अगर एक साथ ए और बी द्वारा अर्जित कुल लाभ, एक वर्ष की साझेदारी के बाद ए और बी का जो है कुल लाभ यानी कि ए और बी ने कुल 5,000 रुपए कमाए। ए और बी ने क्रमशः 3 और 2 के अनुपात में निवेश के साथ व्यापार शुरू किया। अच्छा, एक वर्ष देखो, सबसे पहले यहाँ पे मेरे को टाइम दे रखा था, यहाँ पे टाइम दे रखा था, यहाँ पे निवेश दे रखा था यानी कि निवेश दे रखा था। तो लाभ कोई भी बता सकता है। यहाँ पे क्या जाएगा, लाभ में बी का लाभांश कितना आएगा, दोनों को मिला के मैं बी का लाभ निकाल सकता हूं, ऐसा कुछ आंसर होगा। यहाँ पे क्या दे रखा था, यदि अकेला कथन दो, अकेला तो गलत है आएगा। यदि अकेला कथन दो यानी कि पहला सी गलत है। यदि या तो का अकेला कथन एक अकेला दो, ये भी गलत है। यदि एक साथ कथन एक और दोनों की सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है, यही आएगा ना। दोनों को मिला के कथन एक और दो को मिला के आंसर में दे सकता हूँ, आंसर में दे सकता हूँ, आंसर मेरा डी आ जाएगा। ये क्या दे रखा था, यानी कि एबीसी आ जाएगा 20 आ जाएगा, ये डायग्राम दे रखा था। यानी कि मेरे को क्या दे रखा था, यहाँ पे दे रखा था एबीसी 20 आ जाएगा। एबीसी मेरे को दे रखा था ए बी सी आ जाएगा, एबीसी मेरे को 20 दिया गया, चलो ठीक है। ईडी ईडी बी आ जाएगा, ई मेरे को दे रखा था ईडी आ जाएगा, मेरे को दे रखा था ईडी बी मेरा 70 डिग्री आ जाएगा। निकालना मेरे को दे रखा था, निकालना क्या है, निकालना मेरे को दे रखा था डी ए ई आ जाएगा, चलो ठीक है। डी ए ई है कहाँ पे, डी ए ई मेरे को दे रखा था। ये मेरा जो है ना, ये मेरा डी है, ये मेरा डी है, ये मेरा ए और डी ए ई निकालना है ना शायद, डी ए ई निकालना है, डी ए ई निकालना है, चलो ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। देखो, सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, ये वाला मान मेरे को निकालना है। ये एक त्रिभुज है, मैं मान लेता हूँ यही मेरा एक त्रिभुज है, ठीक। अब मेरे को क्या दे रखा था, ये 20 है, ये मेरा 70 है। तो कोई भी बता सकता है ये दोनों को, ये जो त्रिभुज मेरे को दे रखा था, त्रिभुज एम बी डी मेरे को दे रखा था, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, पहली बात। हम्म। साथ में ये भी तो देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का मापों का योग कितना होता है, अगर ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। अगर जैसे मेरे को मालूम पड़ेगा ये 110 डिग्री है और ये 20 डिग्री है, तो ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है भाई। अगर एक त्रिभुज में मेरे को ये वाला निकालना है, ये वाला 20 डिग्री है और ये वाला 110 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा, आसान सा सवाल है ना यार। 180 मेरे को दे रखा था, 180 माइनस 130 आ जाएगा, 50 मेरा आंसर आएगा। 50 मेरे को दे रखा था, 50 मेरा आंसर आएगा, 50 50। ये रहा आंसर नंबर सी आ जाएगा, सी मेरा 50 मेरा आंसर आ जाएगा। साकेत से शुरू करते हुए ऋचा पश्चिम की ओर 15 मिनट चलती है। 15 मिनट चलती है भाई, टाइम बहुत कम है यार, बहुत कम अटेम्प्ट किया है आज। मेरी बात समझ, साकेत से शुरू करते हुए जो ऋचा जो है ना पश्चिम की ओर चलती है, साकेत मेरे को देता है कि 15 मिनट चलती है पश्चिम की ओर, तो मेरे को देता है यहाँ से मैं, ये पश्चिम दिशा है, पश्चिम मेरे को देने की 15 मिनट चलती है, कौन नाम है इसका, ऋचा आएगा, ऋचा। वह बाई मुड़ती है, बाई का मतलब क्या जाएगा, बाई का मतलब होता है नीचे की तरफ। बाई की ओर यानी कि 20 मीटर मेरे को देने की 20 मीटर बाएं मुड़ती है, फिर वह बाएं मुड़ती है। ऊपर चलेंगे तो ये बायां होगा यानी कि नीचे आ जाएगा। फिर मेरे को दे रखा था बाई मुड़ती है और 15 मिनट चलती है, 15, ये भी 15, ये भी 15 यानी कि यहाँ तक चली होगी। इसके बाद वह अपने, अगर आपका मुंह ये दिशा में है, आपका मुंह ये दिशा में है, तो मेरे को दे रखा था बाई ओर, तो बाई ओर यानी कि ऊपर के साइड होगा। ऊपर के साइड जो है ना 12 मिनट चलती है, चलो ठीक है, ये 12 मिनट चलती है। ऋचा अब साकेत, साकेत से शुरू करती है। ये जगह का नाम क्या जाएगा, ये जगह का नाम है साकेत आएगा, ठीक। साकेत, ऋचा अब साकेत से कितनी दूर, तो मेरे को दे रखा था ये 20 था, ये 15 से 15 कट जाएगा, 20 मेरे को 12 घटाएगा यानी कि 8 मेरे को दे रखा था। ऋचा और साकेत से 8 मेरे को दे रखा था दूर, और किस दिशा में है, किस दिशा में है। अगर ये ऊपर है तो ये नीचे है ना, 8 मीटर दक्षिण आंसर आएगा। 8 मीटर जो है ना, 8 मीटर दक्षिण आएगा, 8 मीटर दक्षिण मेरा आंसर आ जाएगा।
यहाँ पे क्या देगा, निम्नलिखित शब्दों को जो है ना शब्दकोश के जो है ना क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश, आसान सा सवाल है। ये आर मेरे को ये आर आएगा, ये आर मेरे को ये आर के बाद मेरे को पी आ जाएगा, ऐसा जाएगा, पी आ जाएगा, पी आ जाएगा, आर आ जाएगा। आर मेरे को जैसा 12 आएगा, पी मेरे को पी 16 जाएगा, आर 18 जाएगा, एस 19 आ जाएगा, 4 और 41 आएगा। लास्ट में 41 आ जाएगा और उसके बाद पी को देखना है। पी और पी मेरे को देने के पी आ जाएगा, आई आ जाएगा, एच आ जाएगा, एल आ जाएगा। आई माने 9 हो जाएगा, एच माने एच मेरे को देना, एच कितना हो जाएगा, एच 8 हो जाता है। यानी कि 35 मेरे को दे रखा था। यानी कि पहले मेरे को 35 दे रखा था, लास्ट में 41 दे रखा था। 41 ही दे रखा था ना। गड़बड़ तो कर दिया मैंने कहीं, रुक जा। पहले 35 आएगा, चार मेरे को दे, यानी कि चार ये वाला है, एस मेरे को दे रखा था, एस। भाई गड़बड़ा जाने वाला था अभी तुम। 41 नहीं आ जाएगा, 41 नहीं आएगा। देखो सबसे पहले आर भाई साहब जो है ना, आर मेरे को दे रहा था पहले आ जाएगा, और एस मेरा बाद में आएगा, यानी कि 14 आ जाएगा। ये वाला गलत। पहले 35 था, लास्ट में 14 मेरा आंसर दे रखा था, 14 और पहला 35 मेरे को देता नहीं कि 35 ये है। 35 मेरे को दे रहा था नहीं कि 35, लास्ट में 14 आएगा। देखो लास्ट में 14 है भाई, 41 नहीं है, लास्ट में 14 है, एक चार 14 मेरे को दे रहा था। आसान सा सवाल था। मेरे को क्या दे रखा था, यहाँ पे मेरे को दे रहा था नहीं कि सही संयोजन का चयन कीजिए। चलो ठीक है। यहाँ पे मेरे को प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे गुणा आ जाएगा, यहाँ पे भागा। तो सबसे पहले मेरे को भागा दूंगा तो 6 मेरे को दे रहा था नहीं कि 6 जाएगा। 106 मेरे को दे रहा था नहीं कि 120 गुणा 6 मेरे को दे रखा था, 720 आ जाएगा यार। पहला गलत। दूसरा मेरे को भागा दे सकता हूँ क्या इसमें। मेरे को दे रखा था 21 माइनस आ जाएगा 15/120 प्लस 18, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। गुणा माइनस। देखो सबसे पहले मेरे को देखना है कि मेरे को देखना है कि यहाँ पे गुणा करना है, यहाँ पे भागा देना है, यहाँ पे प्लस देना है। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, तीसरा ट्राई करना है मेरे को, कि मेरे को देखा था कि 15 आ जाएगा। 15 मेरे को 15 माइनस मेरे को देखना है कि 15 माइनस 120, 120 के बाद आएगा प्लस कर देना है। प्लस आएगा 18, भाग गया मेरे को। 3 से काटूंगा, मेरे को 6 दे रखा था। 120 आ जाएगा, प्लस मेरे को 6 दे रखा था, 15 गुणा 21 दे रखा था। 15, 15 का 15, 15 दूना 15 एकम 15 का 15 का 5 का 15 दूना 15 एकम 15 का 15 एकम 15 का 15 दूना 30 का 31 मेरे को देगा था। 31 माइनस 120 आएगा प्लस 6, यानी कि 6 को यहाँ पे जोड़ दूंगा तो ये 21 आ जाएगा। 21 में से अगर मैं 20 घटाऊंगा तो मेरे को एक आ जाएगा। यही आंसर है क्या, तीन में से। एकदम 110% ऑप्शन मेरा सी जो है ना, बाय ऑप्शन हमने ट्राई किया था। बाय ऑप्शन ही ट्राई करना था, टाइम थोड़ा ले ले रहे हैं हम ज्यादा। जून 2024 में जो है ना, 12वें जो है ना विश्व जो है ना हिंदी सम्मेलन किसे सम्मानित किया गया, मुझे क्या मालूम यार किसे सम्मानित किया गया। यहाँ पे क्या रीजनिंग का सवाल है, कि यहाँ पे 23 दे रखा था, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 40 दे रखा था। सबसे पहली बात क्या जाएगा, फिर मेरे को दे रखा था यहाँ पे जो है ना, ये सब में जो है ना ये बड़ा है, ये सब में ये बड़ा है, तो यहाँ पे भी ये बड़ा हो सकता है पहली बात। ये मेरे को दे रखा था नहीं कि बीच वाला बड़ा है, यहाँ पे ये वाला बीच वाला बड़ा है। क्या आ सकता है, अगर ये दोनों को घटा देता हूँ तो मेरे को दे देता नहीं कि 6 जगह 16 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं देखूं तो मेरे को दे रहा था नहीं कि 8 45 होता है ना, 8 45 मेरे को दे रहा था, क्या जगह इसको मैं 5 से गुणा कर दूंगा, 11 मेरे को दे रहा था नहीं कि 12 से गुणा कर दूंगा। क्या भाई साहब, 11, 8 24 मेरे को दे रहा था नहीं कि 33 आ जाएगा। भाई टाइम की बर्बादी है, ये वाला भी स्किप कर देंगे हम। दिए गए विकल्पों से उसका प्रश्न नहीं कि प्रश्न श्रृंखला प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है, यानी कि श्रृंखला को स्थापित कर सकती है। ये वाले की जगह पे अपने को क्या लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था, यानी कि 20 का अंतर है, यहाँ पे मेरे को दे रखा था 2, 30। अगर 30 से 60 में जाऊंगा ना, 30 से 60 में जाऊंगा तो 3 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। 38 मेरे को दे रखा था, 38 दे रखा था। यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो 6 मेरे को दे रहा था नहीं कि 6 मेरे को दे रहा था नहीं कि 2 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे पता नहीं है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 20 से, मेरे को दे रखा था 20 से कितना ज्यादा है, 20 से मेरे को दे रखा था ये 18 है। और यहाँ पे मेरे को दे रहा था 40, मेरे को दे रहा था नहीं कि 20 आ जाएगा, 24 मेरे को दे रखा था। 24 के बाद अगर 30 आ सकता है क्या, अगर इसमें मैं 30 जोड़ दूंगा तो 92 आ जाएगा। 92 का मतलब हो जाएगा 12 मेरे को दे रखा था, 10 मेरे को, 11 का एक हाथ से लगभग 22 मेरे को, 221 आ जाएगा। 221 अगर मेरे को दे रखा था, 18 के बाद अगर 36 आ जाएगा। 36 92 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरे को दे रखा था 36 92 8 मेरे को दे रखा था, 124 आ जाएगा।
अगर ये दोनों को जोड़ देता हूं तो मेरे को दे रखा था 2 4 9 आ जाएगा। आसान सा सवाल है भाई, इसमें करना कुछ नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले अंतर मेरे को देखते हैं कि 20 आ जाएगा, 38 आ जाएगा, 62 आ जाएगा। वो उसमें अंतर आ जाएगा 18, 24, 30 और 36 आएगा। जैसे मैंने 62 में 30 जोड़ा, 92 आ जाएगा। 92 को जैसे मैंने 29 में जोड़ा, तो 30 और 90 120 आ जाएगा, और 121 मेरे को देखा यानी कि 221 मेरा आंसर आ जाएगा। बाय ऑप्शन मेरा 221 मेरे को दिख रहा था। आसान सा सवाल था। प्रश्न चिन्ह प्रतिस्थापित करेगा, मेरे को देखा नहीं क्यू, तो क्यू आर एस के बाद टी आ जाएगा। सब टी मेरे को देखा नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा, टी आ जाएगा, यू आ जाएगा। टी के बाद आएगा, टी के बाद पी आएगा, 4 माइनस किया नहीं कि एल, 4 माइनस किया, एल में 4 माइनस कर दूंगा, एच आ जाएगा। एक ये वाला एच हो सकता है, एक ये वाला एच हो सकता है। एच में 4 माइनस करूंगा, डी आएगा। लास्ट वाले को पकड़ो, जी। जी में से मैंने 4 माइनस किया, जो ना 4 माइनस किया, सी आएगा। सी में से 4 माइनस किया, वाई आ जाएगा। वाई यानी कि 25 में से 4 माइनस कर दूंगा तो मेरा वी आ जाएगा, यू आएगा, यू। यानी कि यू के हिसाब से बाय ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, डी आ जाएगा। चलो ठीक है। साधारण ब्याज की जो है ना, साधारण ब्याज की 8% प्रति वर्ष की दर से एक धनराशि जो है ना 4 वर्ष बाद कितना, 4 वर्ष बाद आएगा 29,000 हो जाती है। 4 वर्ष बाद धनराशि हो जाती है, साधारण ब्याज कितना है? आसान सा सवाल है, कि 8 मेरे को देता है कि 8 चौका 32 आ जाएगा। यानी कि 132% की वैल्यू मेरे को दे रखा था, 29,865 दे रखा है। तो साधारण ब्याज तो मेरा 32% है ना। 32% की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये किससे कटेगा लेकिन? ये किससे कटेगा? 40 मेरे को देने के 40 से कट जाएगा क्या? 4 से काटूंगा तो कितना जाएगा? 4 मेरे को देने के 4 मेरे को देने के 4 तियां जो है ना, 4 तियां मेरे को दे देने के 4 तियां। 4 से काटूंगा ना, 4 मेरे को दे रहा था, 8 से काटूंगा क्या? 8, 8 एकम 8 मेरे को दे रहा था, 8 एकम 8 मेरे को दे रहा था, 8 एकम 8, 52 नहीं कटेगा। 4 से कटेगा सिर्फ। 4 से काटो सबसे पहले इसको, 4 से कटेगा ना, 4 से कटेगा। 4 से काटूंगा। 4 तियां जो है ना, 4 चौका जो है ना, 4 तियां जो है ना, 4 तियां 12 का, 4 तियां 12 का, 4 तियां 12 नहीं कि 4 मेरे को देगा, ठीक। अब इसको मैं 4 से काटूंगा। 4 से काटूंगा, यानी कि 4 सत्ते जो है ना, 4 सत्ते 28 आएगा। 4 सत्ते, 4 सत्ते 28 आएगा। 4 सत्ते 28 आएगा, 4 सत्ते 28 आएगा, 4 चौका 16 मेरे को 2 आ जाएगा। 4 छक्का 24 आएगा, 2 मेरे को, 4 पंचे मेरे को देता, ठीक। अब मेरे को दे रखा था, ये जो आंसर आ जाएगा ना, 32% का वैल्यू निकालना है। 74 मेरे को दे रखा था। सबसे पहले 74 से कम आएगा, तो ये 76 गलत है, 80 गलत है। 72 आने की संभावना है। 72 आने की संभावना है। कैसे करूंगा यार? 17 का पाड़ा पढ़ूं? अगर मैं इसको काटूंगा तो 2 आ जाएगा। 17 का पाड़ा पढ़ूंगा, 17। तो 17 चौका जो है ना, 17 चौका 68 मेरे को, 17 चौके 68 मेरे को दिलाते नहीं कि 2 आ जाएगा, 6 66 आएगा। 17 तियां जो है ना, 17 तियां 51 मेरे को देता नहीं कि 17 तियां 51 मेरे को दे रखा था, 51 मेरे को दे रखा नहीं कि 5 आ जाएगा। 15 आ जाएगा, 5 मेरे को दे रखा था। 17, 17 मेरे को दे रखा था ना, 17। 17 क्या आ जाएगा? 17 का पढ़ा अगर पढ़ना है, यानी कि 17 मेरे को नवा आ जाएगा। 17 नवा मेरे को, 17 नवा 151 आ जाएगा। अगर इसको मैं, 2 की वैल्यू ये है, ठीक। तो 32 की वैल्यू गुणा 16 करना पड़ेगा। इसको मैं 430 ले लेता हूँ। जीरो मेरे को दे रखा, कि 16 तीन 48 का 8 8 लगो 4 मेरे को दे रखा था। 4 दे रखा था, यानी कि 16 चौका 64 आएगा, 68 मेरे को दे रखा था। यानी कि 68 20 आने की पूरी संभावना है। 68 मेरे को दे रखा था, यानी कि 68 मेरे को दे रखा था, जितना जाएगा 6800 आ जाएगा आसानी से, ठीक। यहाँ पे मेरे को दे रखा था, यानी कि एक्स का वैल्यू मेरे को दे रखा था, इसका वैल्यू दे रखा था। ये आसानी से बना देते, देखो। एक्स मेरे को दे रखा था, एक्स मेरे को दे रखा था कि 7 + 2 अंडर रूट 12 मेरे को दे रखा था। 3 + 4 मेरे को दे रखा था, 2 अंडर रूट आएगा, 3 × 4 आ जाएगा। यानी कि 2 गुणा पहला गुणा दूसरा। इसमें मेरे को दे रखा था अंडर रूट एक्स का जो मान हो जाएगा ना, अंडर रूट एक्स का मान यहाँ पे निकालना है। वो सबसे पहले एक्स का मान निकालते हैं। एक्स का मान आएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर। अंडर रूट एक्स का मान आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4, ठीक। यहाँ पे अगर इसका मान रख देता हूं तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4, फिर मेरे को दे रहा था प्लस आ जाएगा 1/√3 प्लस अंडर रूट 4। रेशनलाइजेशन मेथड के तहत आएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस आ जाएगा अंडर रूट 3। यहाँ पे 4 का स्क्वायर मेरे को दे रहा था कि 4 - 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नीचे वाले सब कट जाएंगे, ऊपर वाला ये सब गुणा हो जाएगा।
यहाँ पे अंडर रूट 4 आएगा, अंडर रूट 4 आएगा, 2 अंडर रूट 4 आ जाएगा, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 गुणा 2 यानी कि 4 आ जाएगा। यानी कि इसका मान हम यहाँ पे रखेंगे तो आसानी से मेरे को दे रहा है कि 4 हमारा बाय ऑप्शन आंसर निकल जाएगा। ठीक है, टाइम कम है यार, 36 मिनट के अंदर मेरे को कितना करना है, 48 सवाल करने हैं, 48 ना, 36 48, 12 ज्यादा है। ओहो, देखो टाइम कम है, स्पीड का कमाल दिखाना पड़ेगा। कि तीन मेरे को दे रखा था, तीन के जो है, तीन के पांच क्रमागत धनात्मक गुणकों, यानी कि गुणक मतलब पहाड़ा, तीन का पहाड़ा पढ़ना है कि माध्य 15 है। अगर ये 15 है तो एक 18 होगा, एक 21 होगा, एक 21 होगा। 15 में मेरे को दे रहा था एक 12 हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा। ठीक, और दो के चार, चार मेरे को क्रमिक धनात्मक गुणकों के माध्य मेरे को दे रखा था 11 आ जाएगा। दो के पहाड़े में 11 नहीं आता है, 10 आता है और 12 आता है। ठीक, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 10 12 11 मेरे को कितने, चार क्रमिक, चार क्रमिक का मतलब एक 14 जाएगा और एक 8 आ जाएगा। ठीक, अब मेरे को ये 5 आ जाएंगे, ये 4 आ जाएंगे। तो 9 संख्याओं के माध्य विचलन कितना है, माध्य विचलन कैसे निकालूंगा, माध्य विचलन कैसे निकालूंगा, जैसे कि ये सबका माध्य मेरे को दे रखा था 15 आ जाएगा, 15 पंचे 75 मेरे को दे रखा था, ये 11 चौके 44 दे रखा था, दोनों को जोड़ दूंगा, 9 मेरे को दे रखा था, 13 दे रखा था, 139 मेरे को दे रखा था, 139 मेरे को दे रखा था ना यार। 139 को अगर 9 से काट सकता हूँ क्या, नहीं काट सकता। माध्य निकालना है, माध्य विचलन, भाई छोड़ देने में भलाई है। एक निश्चित कोड भाषा में जो है ना, पी मेरे को दे रखा था, नहीं कि आई, पी मेरे को दे रखा था, ये क्या दे रखा था, पी 18 का 6 दे रखा था, 9 का 1 दे रखा था, मेरे को दे रखा था एल आई, मेरे को दे रखा था आई में 1 दे रखा था, आई में 1 दे रखा था, एफ था इधर, ई था, ई में 2 आ जाएगा, ई, यानी कि आसान सा भाषा है। ई के लिए 2 कोड है, ई के लिए मेरे को 2 कोड है, आई के लिए 1 कोड है, आई के लिए मेरे को 1 कोड है। तो मेरे को उसी कोड भाषा में जो है ना, पी, पी के लिए कितना था, पी के लिए मेरा 3 है, तो ये 3 मेरे को ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। पी के बाद आई मेरे को दे रखा था, आई के लिए मेरा 1 कोड है, आई के लिए जो है ना ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब मेरे को दे रखा था लास्ट में मेरे को 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ई, ई के लिए मेरे को दे रखा था 2 कोड है, तो नहीं, ई के हिसाब से बाय ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, एक आ जाएगा, सबको काट दूंगा। अगस्त 2024 मेरे को कुछ पता नहीं है, स्पीड में करूंगा, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन जो है ना, हार्मोन का मुझे पता नहीं है, एक आ दे रखा था। मार्च से अगस्त तक, मार्च से अगस्त तक एक वर्ष के जो है ना 6 अलग अलग महीनों में 6 व्यक्ति एक कंपनी में नियुक्त हुए, कंपनी में नियुक्त हुए। सवाल क्या है, मोनू मेरे को दे कि नियुक्त हुआ, यानी कि मेरा सवाल क्या है कि मार्च अप्रैल आ जाएगा, मई मेरे को, जून आ जाएगा, जुलाई अगस्त मेरे को दे रहा था, 3 और 3 6, टोटल 6 महीने में मेरे को दे रहा था 6 व्यक्ति कंपनी में नियुक्त हुए। मोनू सोनू के ठीक पहले नियुक्त हुआ है, मोनू, मोनू है, मोनू सोनू के ठीक पहले नियुक्त हुआ है। तो सोनू हमारा बाद में नियुक्त हुआ, मोनू पहले नियुक्त हुआ, क्योंकि पहले महीने पहले मार्च आएगा ना। तो मोनू जो है ना सोनू के ठीक पहले, यानी कि ये ठीक पहले नियुक्त हुआ। नोनू कंपनी में नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति था, यानी कि जो मार्च महीने में नियुक्त हुआ उसका नाम मेरे को दे रखा था, क्या नाम था, नोनू नाम था, नो और नू, नोनू था। टोनी जो है सोनी के बाद, सोनू मेरे को दे रखा था, सोनू के बाद हमारा टोनू, सोनू के बाद आएगा, सोनू के बाद लेकिन रोनी से पहले, टोनी की बात हो रही है, एक टोनी नाम का व्यक्ति है सोनी के बाद, लेकिन अगर रोनी से पहले आ जाएगा, रोनी से जो है ना, रोनी से पहले नियुक्त हुआ, चलो ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 लोग तो नियुक्त हो चुके हैं। चंदू मोनू से पहले नियुक्त हुआ है, ये मोनू है, और मोनू के पहले मेरे को देखा था, मोनू के पहले कौन नियुक्त हुआ है, मोनू के पहले हमारा चंदू नियुक्त हुआ है। ठीक, सवाल क्या है, कौन जून आएगा, तो जून कंपनी में नियुक्त हुआ, सबसे पहले ये मार्च में हुआ, ये अप्रैल में हुआ, ये मई में हुआ, ये जून में हुआ। सवाल किसका है, जून आएगा। जून में हमारा सोनू हुआ, जून में हमारा जो है ना, जून में हमारा सोनू आ जाएगा, नियुक्त होकर क्या जाएगा, आंसर हमारा सोनू का आ जाएगा। यहाँ पे दर्पण का मेरे को दे रखा था, जेड बाहर के साइड होगा, ये बाहर के साइड होगा, 4 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे दे रखा था, जी का मुंह नीचे के साइड होगा, जी का मुंह नीचे के साइड आएगा। तीसरा मेरा आंसर आएगा, तीसरा मेरा आंसर आ जाएगा, काफी आसान सा सवाल था तीसरा। विलय का सिद्धांत भारत के गवर्नर जनरल के साथ जुड़ा है,
लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, रिपन। भाई डलहौजी नहीं ना, विलय मतलब विलय का मतलब शामिल करना था ना। विलय की नीति जगह फुट डालो, राज करो, डलहौजी का सब था ना ये नियम। विषयों के मेरे को नहीं, संख्या को देना, विषम विषम समूह का चयन करें, विषम मेरे को देना था। सात, 7 - 2 5 आएगा, 11 - 2 जाएगा 29 - 2 27 आएगा, 15 - 13, 13 का वर्ग आ जाएगा, 13 का वर्ग 169 आएगा, 27 729 आएगा, 981। विषम का चयन करना है ना, सबका वर्ग दे रखा था 49, 7 का वर्ग है ना। यहाँ पे 9 का वर्ग बताना है, यहाँ पे 7 यहाँ पे आना चाहिए था, 9 यहाँ पे आना चाहिए था, गलत ये वाला। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब भारत के वायसराय कौन थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। 1919 में मेरे को दे रखा था। उस टाइम जो है ना 16 से लेके 21 के बीच में हमारा चैम्सफोर्ड था शायद। लिथो को तो 40 के आसपास था। रीडिंग मेरे को दे रखा था, रीडिंग रीडिंग 80 के आसपास, 1880 के आजू बाजू था रीडिंग। इरविन मेरे को दे रहा था, इरविन मेरे को दे रहा था 1911 के आजू बाजू था। 1911 वाला इरविन मेरे को दे रहा था, मेरे को दे रहा था 1919 में हमारा शायद चैम्सफोर्ड ही आंसर आएगा। चैम्सफोर्ड मेरे को लग रहा है, चैम्सफोर्ड। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं कि द सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया में से नहीं है? मिजोरम, गोवा नहीं है। इतना हार्ड सवाल मत पूछो यार। बी, जे का पिता है, जे। ये मेरा जे है। जे के पिता का नाम, हमारे पिता हमारे प्लस में होते हैं, पिता मेरे को दे रखा था, जे मेरे को दे रखा था। जे कौन है भाई इसमें से? यहाँ पे मेरे को दे रखा था एच। यहाँ पे क्या जगह? जे की बेटी है, तो जे मेरे को दे रखा था, जे की बेटी मेरे को दे रखा था, एच हो जाएगी। जे मेरे को दे रखा था, नहीं कि जे की बेटी जगह जे का पिता जगह जे की बेटी मेरे को दे रखा था, बेटी माइनस में आती है। एच मेरे को दे रखा था, नहीं कि जे की बेटी है। जे मेरे को दे रखा था, के की बहन है। जे माइनस में जाएगी और के की बहन है। के की बहन है, के का क्या दे रखा था? के मेरे को दे रखा था, ए का भाई है। के मेरे को दे रखा था, के मेरे को दे रखा था, ए का भाई है। ए का भाई का नाम है के, मेरे को दे रखा था, के की बात हो रही है। के मेरे को दे रखा था, ए का भाई है जो आई की माता है। तो माता ये हो ही नहीं सकता, तो माता ये है ना शायद। आई की माता का नाम आएगा, आई की माता का नाम है ए। सवाल क्या पूछा गया है? सवाल पूछा गया है, आई जो है ये वाला है, आई एच से कैसे संबंधित है? ये भाई, ये बहन है, ये भी बहन है, ये भाई है। यानी कि ये हो सकती है ना मौसी का, कुछ लगेगा मौसी का। यानी कि बहन हो सकता है, भाई भी हो सकता है। बहन भाई दोनों हो सकता है। आई की बात हो रही है ना, आई पहले है। भांजी भतीजा गलत है। चचेरा ममेरा मौसेरा, ये मौसेरा हो सकता है ना, मौसी का लड़का है शायद। मौसी का फुफेरा भाई बहन आ जाएगा। तो भाई बहन दोनों ऑप्शन में दे रखा था, उस हिसाब से मैं डी को मार के आगे बढ़ जाऊंगा। भारत के उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष दोनों के रूप में किसने कार्य किया? ये कौन बताएगा यार? एक शहर में जो है ना, एक एक शहर में जो है ना, पुरुष जनसंख्या महिला जनसंख्या से, महिला महिला जनसंख्या से 115 हो जाएगा। 1,15,000 अधिक है। यानी कि महिलाएं कम है ना, महिलाएं से अधिक है तो पुरुष ज्यादा है। यदि शहर में पुरुष और महिला, ये पुरुष है और ये महिला, जनसंख्या का अनुपात क्रमशः पुरुष 8 है, महिला 5 है, कितना अधिक है? 3 अधिक है। 3 की वैल्यू मेरे को दे रखा था इतना, अगर 3 का पहाड़ा पढ़ूंगा। 3 पचे मेरे को दे रहा था, नहीं कि 3 पचे 15 मेरे को दे रहा था, 3 त्रिका मेरे को दे रहा था, क्या जाएगा? 3 त्रिका 9 आ जाएगा ना। 3 त्रिका मेरे को सबसे पहले 2 अंक तो मेरे को जीरो आ जाएगा, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 मेरे को 14 आ जाएगा, 14 के बाद 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 21 का एक आ जाएगा, 2 मेरे को दे रखा था, 14 का 4 आएगा, हर्षिन लघु 1 मेरे को दे रखा था। भाई साहब इस आंकड़ा सही है? 3 से भागा देना नहीं आ रहा है मेरे को। रुक जा। 3 से काटूंगा, नहीं कि 5 तिया मेरे को, 5 तिया 15 का, 5 तिया 15 आ जाएगा, 5 तिया 15, नहीं कि 3 मेरे को दे रहा था, नहीं कि 3 त्रिका 9 आ जाएगा, 1 मेरे को दे रखा था, 1 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 14 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 4 मेरे को दे रखा था, 4 मेरे को दे रखा था, 4। 4 तिया 12 आएगा, 4 तिया 12 आएगा, 7 मेरे को 27 का, 27 मेरे को 27 मेरे को दे रहा था, 21 का एक आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 14 का 4। यार ये क्या सवाल है?
मेरे को क्या दे रखा था, यानी कि अनुपात में तो शहर की जो है ना कुल जनसंख्या क्या आएगा, शहर की कुल जनसंख्या मेरे को दे रखा था, शहर की कुल जनसंख्या जो है ना 8 5 मेरे को दे रखा था, 8 5 कितना आ जाएगा, 8 12 यानी कि 13 मेरे को दे रखा था, यानी कि 13 का मल्टीपल दे रखा था, 13, 13 × 5 = 65 मेरे को दे रखा था, 13 × 5 = 65 आ जाएगा ना। देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं इसको 1.5 लाख भी मान के चलता हूँ, सब छोड़ो इसको झमेला, अगर इसको मैं 1.5 लाख भी मान के चलता हूँ, 1 लाख आ जाएगा, 50,000 भी मान के चलता हूँ, तो 3 से जैसे भी काटूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा, ठीक। अगर 50,000 अंतर है, तो 13 मेरे को दे रखा था, 13 पंचे मेरे को दे रखा था 65 मेरे को दे रखा था, 13 पंचे 65 यानी कि 6,50,000 आएगा, 6,50,000 मेरे को ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब थोड़ा गड़बड़ है, अब थोड़ा गड़बड़ है, मेरे को दे रखा था, सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, इसमें थोड़ा सा मेरे को दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। 1 लाख आ जाएगा, 1,50,000 मेरे को दे रखा था, 1,50,000, 1,000 आएगा, 1,041 को अगर 3 से भागा दूंगा तो मेरे को दे रखा था कि 3 मेरे को दे रखा था, कि 3 मेरे को दे रखा था, क्या जाएगा, 3 मेरे को दे रखा था, कि 4 मेरे को दे रखा था, कि 12 मेरे को दे रखा था, कि 27 आ जाएगा, 27 यानी कि 21 आएगा, यानी कि 2 मेरे को दे रखा था। देख, 7 का 7 हार से लगो, एक 10 मेरे को दे रखा था, आसान सा था। और मेरे को दे रखा था, सबसे पहले मेरे को 13 का मल्टीप्लाई इसमें करना था, 13 का मल्टीप्लाई करना था, तो 13 तिया जो है ना, 13 तिया 13 सत्ते जो है ना, 13 सत्ते मेरे को कितना आ जाएगा, अगर मेरे को दे रखा था 6 लाख आ जाएगा, 6,50,000 है, 6,50,000 में 13 सत्ते जो है ना, 13 सत्ते 91 का एक आ जाएगा, 13 सत्ते 91 का एक आ जाएगा, इकाई के अंक से मैं कर सकता हूँ कि आंसर मेरा 65 आ जाएगा, 65 मेरा दे रखा था। वो भाई, इतना टाइम ले रहा हूँ मैं। सबसे पहले 66 नंबर का सवाल जो है मेरा क्या आएगा, मेरे पास 24 मिनट है, 24 मिनट में कम से कम मेरे को 30 अटेम्प्ट करना है। एक साथ आएगा, एक साथ मई अगस्त मेरे को दे रखा था, एक साथ मई अगस्त में अनुपस्थित आएगा, प्रेजेंट अब्सेंट मेरे को दे रखा था, आसान सा सवाल है। ये मेरे को दे रखा था अब्सेंट, मेरे को दे रखा था मई, मेरे को दे रखा था, कि मई आ जाएगा, अगस्त मेरे को दे रखा था, अगस्त आ जाएगा। अब्सेंट लोग कितने हैं, 4 मेरे को दे रखा था, कि 30 मेरे को दे रखा था ना, 30 × 4 = 74 मेरे को दे रखा था, यानी कर्मचारियों की संख्या जो है एक साथ आएगा। अप्रैल मेरे को दे रखा था, अप्रैल मेरे को दे रखा था, अप्रैल, अप्रैल के बाद जून और जुलाई आएगा, अप्रैल जून जुलाई। अब अनुपस्थित मेरे को दे रखा था, अनुपस्थित कर्मचारियों की संख्या मेरे को दे रखा था, कितना आएगा, 24 36 60 आएगा, 60 मेरे को 70 आएगा, 78 मेरे को दे रखा था, 78 से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो 78 मेरे को दे रखा था, 4 मेरे को दे रखा था, 100% मेरे को दे रखा था, परसेंटेज निकालना है। मेरे को दे रखा था ऊपर 200 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे को दे रखा था 39, मेरे को दे रखा था 39 आ जाएगा, 39 पंचे मेरे को दे रखा था, 5% से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 5% से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 5% से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। बाय ऑप्शन मेरे को दे रखा था, ये 8% है, ये 6% है, 10% है, 5% हमारा आंसर आएगा गणित में। निम्नलिखित में से एक जानवर जो है ना हड़प्पा लोगों द्वारा जो है ना पालतू नहीं बनाया गया, भेड़ पालतू था, कुत्ता था, बकरी भी थी, घोड़ा जो है ना, घोड़ा का जो है ना, घोड़ा जानवर जो है हड़प्पा काल का जानवर नहीं है, पहली बात। लेकिन हड़प्पा काल में तो था भाई, मेरी बात समझ रहे। ईशान ने जो है ना, ईशान ने एक बाइक खरीदने, ईशान मेरे को दे रखा था, ईशान ने एक बाइक खरीदने पर जो है ना 35,000 रुपए, एक टेलीविजन खरीदने पर 24,000 रुपए खर्च किया, 24 मेरे को दे रहा था, किया जाएगा कुल राशि का 20% उसने अपने पास नगद के रूप में शेष था भाई। तो कुल राशि कितनी है, तो कुल राशि कभी भी 100% होती है, ये जो दोनों राशि को जोड़ो ये कितनी है, 80% है। तो मेरे को देगा 5 5 10 का 0 आ जाएगा, हार से लगो एक, 5 मेरे को 10 का 0 आ जाएगा, हार से लगो एक, 3 4 आएगा, 6 10 का 0, हार से लगो एक आ जाएगा 25। तो 25 और 35 मेरे को दे रखा था, कि 5 10 का मेरे को 6 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक। 60,000 ये 80 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू, तो कुल राशि कितनी है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 का पारा पड़ना है, 8 सत्ते 56 आएगा, 8 सत्ते 56 आ जाएगा, 56 आएगा, 4 आ जाएगा, 8 5 40 मेरे को दे रखा था, 2 जीरो ये वाले, एक जीरो ये वाला, 3 जीरो मेरे को 75,000 जो है ना, कुल राशि मेरा जो है ना, कुल राशि मेरा 75,000 हो जाएगा, ठीक है। भारतीय शतरंज प्रतिभा जो है ना, वैशाली रमेश बाबू का आधिकारिक तौर पर 2024 में जो है ना फीडा ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया, उल्लेखनीय उपलब्धि, वैशाली को डेक्स भारतीय महिला
ये शायद तीसरी चौथी महिला थी ना, शायद तीसरी चौथी। देखिए वैशाली रमेश बाबू जो है ना, वैशाली रमेश बाबू को शायद एसएससी जीडी में भी ये सवाल था, मुझे लग रहा है कि जितना मुझे मालूम है ये तीसरी तीसरी ग्रैंड मास्टर वाली भारतीय महिला थी। महिला नहीं, लड़की है, लगभग इनकी उम्र लगभग 20 साल के आजू बाजू है। मोन्टेसरी पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से के विकास पर जोर देती है। मोन्टेसरी पद्धति के बारे में नहीं जानता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं जानता। चार अक्षर भिन्न हो मेरे को, जस जे, ज जहाज का जे, जे में मैंने चार जोड़ा, जे में चार जोड़ा, आर में मैंने चार जोड़ा, एम में मैंने चार जोड़ा तो क्यू आ जाएगा, वी में मैंने चार जोड़ा, वी में चार तो जेड आ जाएगा ना। तो मेरे को आ जाएगा विषम हो, यानी कि मेरे को जरा समूह का चयन कीजिए जो विषम हो जाएगा। विषम मेरे को दे रहा था यही वाला है ना, क्योंकि सब में चार चार का अंतर है, यहाँ पे तीन का अंतर है। 0 डिग्री 90 डिग्री मेरे को दे रखा था, 0 90 डिग्री मेरे को दे रखा था बराबर ये है, कोशिश तो करो। -2 मेरे को दे रहा था, -2 आ जाएगा सेक थीटा, -4 बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर -3+2 मेरे को 3+2 आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। यार ये कैसे निकालेंगे यार, लास्ट में देखते हैं भाई, टाइम मिल गया तब ना करेंगे। यहाँ पे क्या जाएगा, 6 व्यक्ति मेरे को दे रहा था, 6 व्यक्ति एक वर्त मेरे को दे रहा था, यानी कि वर्त माने गोल कर देंगे इसको भाई, गोल। एक वर्त के जो है ना इर्द गिर्द जो है ना केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं जो ना। आर मेरे को दे रखा था, आर और क्यू के बीच अगर एक व्यक्ति बैठा है, चलो ठीक है, आर क्यू यहाँ पे भी हो सकता है, आर क्यू यहाँ पे भी हो सकता है, बीच में आर क्यू के बीच अगर एक व्यक्ति बैठा है, ओ आर मेरे को दे रखा था, ओ आर के निकटस्थ बाई ओर बैठा है, ओ मेरे को दे रखा था, आर मेरे को दे रखा था यहाँ पे है हमारा, आर के निकटस्थ बाई मेरे को दे रखा था, आर के बाई मेरे को दे रखा था, आर के बाई ओर अगर मेरा ओ बैठा है तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था, एक खाली जगह के बाद क्यू भी हो सकता है, यहाँ पे खाली जगह के बाद क्यू हो सकता है। पी मेरे को दे रखा था, कि पी मेरे को दे रखा था एम की ओर मुखरित है, पी एम की ओर मुखरित है, यानी कि आमने सामने है ना। पी यहाँ पे है तो एम यहाँ पे है, आमने सामने है, यानी कि ये दोनों के बीच में दो दो जगह खाली है, एकदम आसान सी बात है। एन मेरे को दे रखा था, पी मेरे को दे रखा था, पी मेरे को दे रखा था, पी एम मेरे को दे रखा था, पी मेरे को दे रखा था, पी जो है ना एम की ओर मुखरित है। अब मेरे को क्या दे रखा था, एन मेरे को दे रखा था एम का आसन नहीं बैठा है, यानी कि एन जो है हमारा, एन यहाँ पे भी बैठ सकता है, एन यहाँ पे भी बैठ सकता है, तो निम्नलिखित में से ना कौन सा क्यू के निकटस्थ दाई बैठा है। देखो सबसे पहली बार मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरे को दे रखा था पी, मेरे को दे रखा था दो जगह के बाद एम ले लेता हूँ, पी दो जगह के बाद एम ले लेता हूँ, यहाँ पे भी दो जगह है। एक बार मेरे को दे रखा था ओ आर, मेरे को यहाँ पे सेटल करके देखूंगा, एक बार मैं ओ आर यहाँ पे सेटल करके देखूंगा, ठीक। और मेरे को दे रखा था एम यहाँ पे नहीं आएगा तो एक बार एन आ जाएगा, यहाँ पे खाली जगह बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा, ठीक। अब मेरे को दे रखा था क्यू यहाँ पे आने के लिए संभावना है। अब सवाल क्या बोलता है, क्यू और आर के बीच में एक व्यक्ति है। अब यहाँ पे तो क्यू और आर के बीच में तो ज्यादा व्यक्ति हो जा रहे हैं, थोड़ा सा ट्राई कर नहीं रहा। सबसे पहले मेरे को दे रहा था कि पी, मेरे को दे रहा था पी के बाद दो स्थान छोड़ के एम आ जाएगा, दो स्थान छोड़ के मेरे को दे रखा था फिर वापस पी आ जाएगा, पहला डायग्राम। और मेरे को दे रखा था यहाँ पे तीन लोग कभी भी साथ में नहीं बैठ सकते हैं। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है क्या, ओ मेरे को दे रखा था, ओ आर मेरे को दे रखा था, ये है ना, आर और क्यू मेरे को दे रखा था, क्यू मेरे को दे रखा था, क्यू और आर मेरे को दे रखा था, ये वाला डायग्राम सही बना है यार। मेरे से क्या पूछा गया है, तो निम्नलिखित में से कौन क्यू के, मेरे को क्यू के निकटस्थ दाएं बैठा है। क्यू मेरे को जैसा नहीं कि क्यू के, मेरे को जैसा नहीं कि क्यू के दाएं, मेरे को क्यू के दाएं एन बैठा है, क्यू के दाएं मेरे को जैसा नहीं कि क्यू के दाएं आ जाएगा एन बैठा है, आंसर आ जाएगा। 5 अंकों वाली संख्या जो है ना, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो मेरे को जैसे से पूर्णतः विभाजित है। आसान सा है, 5 का 2 पावर है, 4 का 2 पावर है, यानी कि 2 जीरो आ जाएगा, यहाँ से मेरे को दे रहा था नहीं कि 6 बचेगा। कौन सी संख्या नहीं कि 5 अंकों वाली जो है ना, सबसे बड़ी संख्या वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो से पूर्णतः विभाजित हो।
देखो यहाँ पे 6 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 9 आ जाएगा। जो भी मल्टीपल आएगा 9 का, ये भी मल्टीपल है 9 का, मेरे को 6 12 आएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को दे रखा था, इसको दे दूंगा 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल नहीं है। बाय ऑप्शन 9 का मल्टीपल और दो जीरो वाला एक ही ऑप्शन था। 6 अगस्त आएगा, 6 अगस्त, 1601 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखो, 6 मेरे को दिया था, 6 8 आएगा, 6 8 आएगा, 1601 आएगा। सबसे पहले मेरे को कोड लेना है। अगस्त महीने का जो कोड होता है ना, अगस्त महीना, जैसे कि मेरे को जितना याद है, मार्च मेरे को देता नहीं कि मार्च फरवरी आएगा, मार्च मार्च बराबर फरवरी बराबर मार्च, फरवरी नवंबर का कोड मेरे को देता नहीं कि 4 आ जाएगा, सितंबर दिसंबर का कोड मेरे को 6 आ जाएगा। और वैसे ही अगस्त का यहाँ पे पूछा गया ना, 8वां महीना अगस्त का, 8 का कोड मेरे को 3 पता था। जैसे कि यहाँ पे 3 मेरे को दे रखा था, 7 से भगा दूंगा तो डेट में मेरे को दे रखा था कि 6 भी प्लस आ जाएगा, चलो ठीक है। यहाँ पे शताब्दी कोड निकालना पड़ेगा। शताब्दी कोड का मतलब जैसे कि 1600 होता है, 1700, 1800, 1900, तो उसमें क्या आएगा? 6420 आएगा, 420 आएगा। 6420 नहीं आएगा, यानी कि 420 आ जाएगा, 420 आ जाएगा, 420 आएगा। तो 1600 एक लीप ईयर से, 1700 लीप ईयर्स नहीं है, तो इसके लिए लीप मेरे को कितना कोड आएगा? 6 आ जाएगा। अब आखिरी दो अंक को मेरे को 7 से भागा देना है, यानी कि 7 से भागा देना है। इसको भी मैंने डेट को 7 से भागा दिया तो 6 आया, ठीक। यहाँ पे 7 से भागा दूंगा तो 1 आ जाएगा। अगर 4 से भागा दूंगा तो भागफल मेरे को दे रखा था 0 आ जाएगा। सबको जोड़ूंगा, 7 मेरे को दे रहा था, नहीं कि 6 7 कट जाएगा, मेरे को दे रहा था, नहीं कि यहाँ पे 10 मेरे को दे रहा था, नहीं कि यहाँ पे विषम दिनों की संख्या 2 आ जाएगा। रविवार जो है ना, रविवार का कोड 1 होता है, सोमवार का कोड 2 होता है। तो 110% जो आंसर मेरा जो है ना, सोमवार आएगा। मेरे पास कितने हैं बे यार, टाइम है। कंप्यूटर रहेगा, मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर और सीपीयू। सीपीयू माने, सीपीयू क्या होता है? सीपीयू जो है ना, सीपीयू और मॉनिटर अलग अलग होते हैं, सीपीयू मॉनिटर अलग अलग होते हैं, सीपीयू मॉनिटर अलग होते हैं। देखो, सब के सब भेगे होते हैं। कंप्यूटर का जो है ना, कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है और मॉनिटर होता है, यानी कि आंसर नंबर हमारा 4 आ जाएगा। ये मेरे को पता नहीं है क्या जाएगा, CART सेल क्या होता है पता नहीं है। ये मुझे कर सकता हूँ क्या जाएगा, कि 63 रुपये जाएगा। 63 रुपये प्रति किलोग्राम मकई के आटे की कितनी मात्रा, मात्रा निकालनी है। कितनी मात्रा को जो है ना, 36 आ गया। देखो, सबसे पहले 63 रुपया मेरे को दे रखा था और 36 रुपया मेरे को दे रखा था। 36 रुपये प्रति किलोग्राम मेरे को देते नहीं कि 40 मेरे को देते नहीं कि 40 किलोग्राम आटा के साथ मिलाया जाता है, जिसके मिश्रण से रुपये प्रति किलोग्राम 68 मेरे को दे रखा, 68 कैसे आएगा? 68.5 मेरे को रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 30% का लाभ होता है। वाह गुरुदेव वाह, थोड़ा सा गलती हो गया मेरे से, इसको काटना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले मेरे को क्या देखा था कि 30% का लाभ का सीधा सीधा मतलब क्या है, कि 130% की जो वैल्यू है मेरे को दे रखा था 58.5 आ जाएगा। 13 से काटूंगा तो 13 चौका मेरे को दे रखा था, नहीं कि 13 चौका 52 आ जाएगा, 13 चौका 52 आएगा, 65 आएगा, पॉइंट मेरे को दे रखा था 5 आएगा, 13 5 65 आएगा। ये मेरे को दे रखा था 10 की वैल्यू है। मेरे को निकालनी है 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू आ जाएगी 45 आ जाएगा। तो 45 रुपया जो है ना, इसका सीपी हो जाएगा। 45 सीपी मेरे को जैसे कि 15 18 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 18 जाएगा। यानी कि इन दोनों का अंतर मेरे को कितना दे रखा था? 9 अंतर दे रखा था। यानी ये दोनों को काट दूंगा तो 1:2 दे रखा था, जिसमें से जो 36 वाला है वो 40 kg है। 2:40 के बराबर है, तो 1 मेरा 20 kg के बराबर होगा ना। तो आंसर मेरा 20 kg आ जाएगा। आंसर कितना जाएगा? 20 kg जाएगा। बहुत आसान सा था। यानी कि मेरे को एक्स माइनस विभाजित है, तो इनको किससे विभाजित होगा? अपने को क्या मालूम किससे विभाजित होगा? दो पूर्णांकों का योगफल है। अच्छा, दो को योगफल मेरे को दे रखा था, यानी कि जोड़ के इतना आता है तो पहला इतना है तो दूसरा माइनस में ही आएगा ना। अगर मेरे को माइनस में आएगा, ये दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना जाएगा? 12 मेरे को दे रहा था, 28 आएगा। माइनस 128 में से अगर 82 जोड़ दूंगा तो मेरे को कितना दे रखा था? 18 मेरे को दे रखा था, यानी कि 16 का 86 लगभग 46 जाएगा। 110% बाय ऑप्शन मेरा 128 आ जाएगा माइनस में। 128 मेरे को दे रहा था, यानी कि -128 मेरा आंसर आ जाएगा। मेरे को क्या दे रखा था, यानी कि दूसरों से संबंधित है। सबसे पहले मेरे को क्या जाएगा? 7 का 13 कैसे आएगा? 7 × 14 मेरे को दे रहा था। अंतर कितना है? अंतर देखो, 7 में मेरे को जैसे कि 6 जोड़ दिया है, यानी कि इसमें भी वापस 6 जोड़ दिया है। इसमें मेरे को 7 जोड़ दिया है, इसमें भी 7 जोड़ दिया है, चलो ठीक है, दोनों बराबर है। 23 में मेरे को 5 जोड़ा, ये कम हो जाएगा, यहाँ पे 75 ये कम हो गया है। बाय ऑप्शन मेरे को जैसे नहीं कि 10 15 20 होना चाहिए था। बाय ऑप्शन मेरे को मालूम पड़ गया कि अंतर दोनों का बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 6 6 का अंतर है, यहाँ पे 7 7 का अंतर हो जाएगा, ठीक।
मेरे पास 11 मिनट है 17 सवाल करने के लिए है। सभी मेरे को देखते नहीं कि सभी ब्लू आ जाएगा। सभी मेरे को देखते नहीं कि सभी बल्ब लिखा है यार। सभी बल्ब मेरे को देखते नहीं कि सभी बल्ब लाइट है। कुछ लाइट आ जाएगा, कुछ लाइट मेरे को दे रखा था, कुछ लाइट आएगा लैंप है। कुछ बल्ब मेरे को दे रखा था, बल्ब 20 बल्ब मेरे को दे रखा था, कुछ बल्ब। ये बल्ब है ना मेरा। कुछ बल्ब मेरे को दे रखा था, कुछ बल्ब मेरे को दे रखा था लैंप है। गलत है। कोई बल्ब मेरे को दे रखा नहीं कि कोई बल्ब मेरे को दे रखा था। कोई बल्ब लैंप नहीं है। तो दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, दोनों तो सही नहीं हो सकते हैं। या तो निष्कर्ष एक या तो दो अनुसरण करता है, दोनों में से कोई एक समीकरण सही है। 11 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर भाई, 11 मिनट इसको गणित का नहीं करेंगे अभी जितना। समबाहु त्रिभुज आएगा, अंत त्रिज्या और परित्रिज्या का परिधि अंत त्रिज्या। तो समबाहु त्रिभुज में ये छोटी त्रिज्या और बड़ी त्रिज्या मेरे को दे रखी थी, ये एक होती है, ये दो होती है। तो परिधि क्या होती है कि 2 पाई आर आएगा, सीधा बिलोंग करती है किसके ऊपर, आर से। तो मेरे से क्या पूछा गया, रेशियो मेरे को दे रखा था। 1:2 मेरा आंसर आ जाएगा एकदम आसानी से। यानी कि 3 पाइप है, ये बेसिक जगह एक टंकी को क्रमशः मेरे को 14 है, 14 16 यानी कि 28 मिनट में भर सकती है। यदि पाइप ए बी को जो है ना एक साथ है 3 घंटे के लिए खोला जाता है, तो पाइप सी टैंक के शेष हिस्से को कितने समय में भर देगी। बहुत आसान सा सवाल है। 16 मेरे को 16 18 का 16 18 16 16 मेरे को 28 मेरे को दे रहा था, ठीक। 28 मेरे को दे रहा था, ठीक। यहाँ पे मेरे को दे रखा था क्या जगह, दो मेरे को दे रखा था, 2 गुना 14 मेरे को दे रखा था। अबे 2 गुना 14 ऐसा भी तो इसको लिख सकता हूँ कैसा। रुक जा यार। 2 गुना आएगा, 7 दूना 14 यानी कि 7 चौके 28 मेरे को 7 चौके 28 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 4 चौका मेरे को दे यानी कि 4 चौका 16 आ जाएगा। यानी कि 16 का पहाड़ा 7 बार में पढ़ना है। यानी कि 16 सत्ते मेरे को दे रखा था 112 आ जाएगा, ठीक। अब मेरे को दे रखा था ए और बी मेरे को इफिशियंसी निकालनी है। 14 मेरे को देने की 7 दूना 14 यानी कि 7 दूना 14 इसकी इफिशियंसी 8 आएगा। 16 मेरे को इसकी इफिशियंसी 7 आएगा, 28 आएगा। सात 7 चौके 28 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 चौके 28 आएगा, 4 आ जाएगा। चलो ठीक है। मेरे को आ जाएगा ए और बी को जनने के 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, नल की बात है, यानी कि 15 15 या 45 काम अगर कर देते हैं, 45 काम कर देते हैं, तो पाइप सी टैंक के शेष भाग को कितने मिनट में भरेगी। यानी कि 4 यूनिट से काम करेगी, 45 का मतलब क्या आ जाएगा। अगर 100 में से 45 घटा दूंगा तो 55 मेरे को दे रखा था, यानी कि 55 और 12 मेरे को दे रखा था, क्या जाएगा। 55 12 मेरे को दे रखा था, यानी कि 67 आएगा। 67 को 4 से काटूंगा, यानी कि 4 एकम 4 आ जाएगा। 2 मेरे को दे रखा था 17। 17 मेरे को दे रहा था, यानी कि 17 मेरे को देने के 6 24 यानी कि 16 सही 3/4 यानी कि 75 आ जाएगा। 16 75 मेरा आंसर आएगा। 16 75 मेरे को दे रखा था, यानी कि 16.75 घंटे मेरा आंसर आ जाएगा। मेरे पास टाइम है 8 मिनट। हर वर्ष देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस किसको बोलते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को था ना शायद। राष्ट्रीय एकता 31 अक्टूबर मेरे को दे रखा था। ये रीजनिंग वाला है, बाद में करेंगे। स्कूल वाला भी बाद में करेंगे यार। यहाँ पे क्या दे रखा था, कि मेरे को दे रहा था कि कौन सा समीकरण सही होगा। चलो ठीक है। मेरे को दे रहा था कि बदलना है आपस में। मेरे को दे रहा था कि 15, यहाँ पे मेरे को दे रहा था कि 20 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को दे रहा था कि 15 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे को दे रखा था 20 आ जाएगा। 15 कहाँ पे जाएगा फिर। यानी कि दी की जो नदी की संख्या में जो आपस में बदलने वाले में कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। यहाँ पे 20 यानी कि 15 तो है नहीं। 15 से काटूंगा तो मेरे को दे रखा था, यानी कि 4 आ जाएगा। 4 मेरे को दे रखा था, 4 मेरे को दे रखा था। 4 आएगा, 6 प्लस मेरे को दे रखा था 18 मेरे को दे रखा था। 18 माइनस मेरे को दे रखा था 15 आ जाएगा। यहाँ पे 3 माइनस कर देना है। सॉरी, 3 मेरे को दे रखा था, यानी कि 10 प्लस 13 आएगा। ये वाला सही मेरे को दे रखा था। 15 मेरे को दे रखा था, यानी कि 15 10 से भागा नहीं दे सकता, सबसे पहली बात। कभी भी 15 10 से भागा नहीं दे सकता है। तो ओनली फॉर आंसर मेरा जो है ना केवल 2 सही आ जाएगा, केवल 2 सही आ जाएगा। चलो ठीक है। यानी कि 72 80 मेरे को देखता, यानी कि 72 80 72 80 84 का जो है ना लघुत्तम समाव पढ़ते हैं। लघुत्तम समाव पर तो मेरे को क्या दे रखा था, यहाँ पे मेरे को 10 आ जाएगा। 8 गुणा मेरे को दे रहा था, 8 गुणा 10 आ जाएगा। 8 नवा जो है ना 8 नवा 72 आ जाएगा। अब मेरे को देखा 84 आ जाएगा। 84 को मैं लिख सकता हूँ 21 गुणा 4 मेरे को दे रखा था। 3 गुणा 7 मेरे को दे रखा था, गुणा 4 आ जाएगा। 4 ऑलरेडी है, 3 ऑलरेडी है, 7 नहीं है। तो मेरे को दे रखा था 72 गुणा 7 मेरे को दे रखा था, जीरो सब में है। 7 14 का 4 हाथ में लगो एक, यानी कि 50 मेरे को दे रहा था, यानी कि 50 40 आंसर रहेगा। 50 मेरे को दे रहा था, यानी कि 50 40 मेरे को दे रहा था, यानी कि मेरा आंसर रहेगा। चलो ठीक है। मुंह में लिखित में से मेरे को पता नहीं है। किस वर्ष मेरे को न्यायमूर्ति फातिमा बीबी भारत जो है ना सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाली महिला, मैं कैसे बता पाऊंगा। अच्छा, एक वाले जो नहीं, एक वाले फलक के विपरीत में क्या आ जाएगा, मेरे को देखना कि कोई कॉमन है।
ओ भाई, मेरे को देने की चार, मेरे को देने की चार, मेरे को देने की चार, तीन का दो, एक मेरे को, सब के सब अलग है। अगर मेरे को दे रहा था नहीं कि यहाँ पे एक जगह खाली है, यहाँ पे एक जगह खाली है, अगर ये दोनों जगह को मैं यहाँ पे सेट करूंगा, ये दोनों को सेट करूंगा, मेरे को दे रहा था नहीं कि ऊपर वाले भाग को सेट करना है, नीचे वाला भाग ये आएगा। अगर मैं ये दोनों को साइड में यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे दो को सेट करूंगा, यहाँ पे तीन को सेट करूंगा, तो नीचे मेरा एक आ जाएगा और एक के ऊपर मेरा चार आ जाएगा। बाय ऑप्शन मेरे को दे रहा था नहीं कि चार दिख रहा है, कि चार मेरा आंसर आ सकता है, चार मेरा आंसर दिख रहा है, यहाँ पे चार दिख रहा है ना भाई। पांच से ज्यादा यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। मेरे को लग रहा है निर्धारित किया जा सकता है, चार आंसर आएगा। यहाँ पे क्या दे रखा था, का मान ज्ञात करिए। सबसे पहले मेरे को दे रखा था ऑफ आएगा, बी ओ डी आ जाएगा, बी ओ डी आ जाएगा। ब्रैकेट मेरे को दे रखा था, ब्रैकेट कहीं पे है, ब्रैकेट कहीं पे नहीं है, ब्रैकेट नहीं है। बी बी मेरे को देता नहीं, यहाँ पे कोष्टक है, यहाँ पे कोष्टक नहीं, कि ऑफ वाला पहले आ जाएगा, ऑफ वाला मेरे को पहले, मेरे को दे रखा था, ऑफ वाला पहले आ जाएगा। ऑफ माने गुणा होता है ना, ऑफ माने गुणा हो जाता है। तो मेरे को दे रहा था नहीं, ऑफ माने गुणा का मतलब यही हो जाएगा कि 16 मेरे को दे रहा था नहीं, कि 16 गुणा जो है ना, 16 गुणा 72 आ जाएगा, भागा मेरे को सीधा चार आ जाएगा। तो 16 गुणा चार गुणा 32 मेरे को दे रखा था। ठीक, यहाँ पे प्लस का मेरे को दे रखा था। यहाँ से अगर मैं जाना चाहूंगा, यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे सबसे पहले मेरे को दे रहा था गुणा करूंगा 6 का। अगर मेरे को दे रहा था नहीं कि 6 से गुणा करना पड़ेगा, रुक जा भाई साहब, गड़बड़ कर दिया कहीं ना कहीं। देखो, सबसे पहले मेरे को दे रहा था, यहाँ पे मेरे को ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे बड़ा झोल है कि 16 गुणा 72 ऊपर आएगा, भाग्या में मेरे को ये दोनों गुणा आ जाएगा ना। 18 गुणा 32 मेरे को दे रखा था, ये दो से कट गया। 18 गुणा 36 आएगा, 36 गुणा 72 आ जाएगा, दो आ जाएगा। ये सब में मेरे को दे रखा था, सबका मान आएगा सिर्फ और सिर्फ दो आ जाएगा। सेम मेरे को दे रखा था, ये भी गुणा है, ये भी गुणा है, यानी कि 6 प्लस मेरे को दे रखा था 9 गुणा 6 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि 6 + 9 आ जाएगा, माइनस मेरे को दे रखा था 24 गुणा 57 गुणा 9 आ जाएगा। 9 मेरे को दे रखा था, 9 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 19 भी आ जाएगा। 19 तिया मेरे को दे रखा था, तीन कट जाएगा, यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि तीन से काट लूंगा ना, तीन मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 8 आ जाएगा। यानी कि ऑलरेडी मेरे को 6 + 9 - 8 और +2 दे रखा था। तो मेरे को दे रखा था, यहाँ पे +8 आएगा, आंसर 9 आ सकता है क्या? ये वाला 8 और ये वाला 8 कट जाएगा, मेरे को बाय ऑप्शन मेरे को 9 दिख रहा है कि 9 आंसर आ सकता है। 9। ठीक है, 4 मिनट है मेरे पास, 4 मिनट है, ये पता नहीं है अपने को। तमिलनाडु में मंदिरों का शहर जो है कि कुंभकोणम डेक्स नदी के जो है डेल्टा पर स्थित है। तमिलनाडु में मंदिरों का शहर जो है कि कुंभकोणम डेक्स नदी के डेल्टा पर स्थित है। तो मेरे को दे रहा था नहीं कि सबसे पहली बात क्या जाएगा, तमिलनाडु के अंदर पेरियार नदी नहीं है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है, कृष्णा नदी पता नहीं है, कावेरी, कावेरी नदी को जो है ना मतलब दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, इतनी पवित्रता के हिसाब से। तो पवित्रता के हिसाब से मंदिर का शहर मेरे को कावेरी आ जाएगा, मंदिर का शहर कावेरी आ जाएगा। ठीक है, गांधी जी ने किस वर्ष जो है औपचारिक रूप से जो है अंग्रेजों द्वारा जो है केसरी हिंद उपाधि त्यागा। गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि मेरे को 15 में मिली थी और उन्होंने 19 में त्याग दिया था। कितने में? 19 में। वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो उन्होंने त्याग दिया था। ठीक, ये मेरे को दे रहा था नहीं कि 20 गुणा 16 आयाम वाली जो है ना आयताकार की सभी भुजाओं के चारों ओर जो है 20 की बॉर्डर किया जाता है। मेरे को देते हैं कि 20 गुणा जो है 20 गुणा 16 गुणा 20, यदि मेरे को देने के पिछले बोर्ड के साथ मेरे को दे रहा था कि 30 mm अन्य बोर्ड बनाया जाता है, तो सीट का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल शेष बचता है? मेरे को ऐसा बोल रहा है क्या ये लोग? 400 मेरे को जैसा नहीं कि 400 मेरे को देने के 16 यानी कि यहाँ पे मेरे को देगा 6400 आ जाएगा। 6400 के बाद अगर मैं 30 से गुणा कर दूंगा, तो 16 गुणा 32 मेरे को दे रखा था, 16 गुणा 32 आ जाएगा, 30 मेरे को दे रखा था, 2 जीरो आ जाएगा, 32 मेरे को दे रखा था, 92 आ जाएगा। एक अन्य बोर्ड बनाया जाता है, तो सीट का कितना प्रतिशत शेष रहता है भाई साहब? तीन। भाई 2 मिनट टाइम है, नहीं आएगा ये वाला, छोड़ देते हैं। रीजनिंग का सवाल है, ज जहाज का जे, जे मेरे को देखा नहीं कि जे में से एक घटाऊंगा तो आगे का जोड़ूंगा तो एक आ जाएगा, यानी कि -1 + 1 आएगा। टी मेरे को दे रखा था नहीं कि एस में से मेरे को दे रखा था एस,
यू मेरे को दे रखा था, यू। यू में से मेरे को दे रखा था, यू में मेरे को एक घटाऊंगा तो टी आ जाएगा, जोड़ूंगा तो एक आ जाएगा। यानी कि एकदम आसान सा, पहले माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है, ठीक। लास्ट वाला जो है ना, वाई, वाई में से एक माइनस हुआ एक प्लस हुआ। आर में से मेरे को माइनस आर मान लो क्यू मेरे को दे रहा था, क्यू एस क्यू एस क्यू एस मेरे को दे रहा था। चलो ठीक है, पहला पहला पी रहेगा, पी में से एक घटा दूंगा तो ओ आ जाएगा, उसके बाद क्यू आ जाएगा। ओ मेरे को दे रखा था, ओ क्यू मेरे को दे रखा था, ओ क्यू मेरे को दे रखा था, ओ एस मेरे को दे रखा था, नीचे डी आ जाएगा। तीसरा जो अक्षर है ना, तीसरा अक्षर है ई आ जाएगा। ई के पहले डी आ जाएगा, उसके बाद एफ आ जाएगा। डी ले ले भाई, ये तो दोनों सेम है भाई। एल एम मेरे को दे रखा था, एच मेरे को दे रखा था। लास्ट से दूसरा जो होगा ना, लास्ट से दूसरा ई का भी तो डी एफ होगा ना, डी मेरे को दे रखा था, डी एफ आएगा। बाय ऑप्शन मेरा आंसर आएगा, तीन आ जाएगा। बाय ऑप्शन मेरा आंसर मेरे को दे रखा था। मैंने कौन सा छोड़ दिया था, ये वाला नहीं आता, ये वाला आता है नहीं आता है, ये वाला। भाई रे, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में कौन सा सवाल हो सकता है। रासायनिक परिवर्तन मेरे को दे रखा था, नहीं किया जा सकता है। 64वां मेरे को दे रखा था, नहीं कि नहीं मालूम है। 36वां मेरे को दे रखा था, केंद्रीय मेरे को दे रखा था। ये वाला शायद मेरे को मालूम था शायद, कि सितंबर 2024 में डेक्स यानी कि ब्राजील में आयोजित यानी कि G20 जो ना, मेरे को दे रहा था कृषि मंत्री की बैठक में भाग लिया। तो देखो, ब्राजील में आयोजित G20, जो ब्राजील का शहर है, यानी कि मेसियो आ जाएगा, मेसियो जन्म का मेरे को, ये तो हो नहीं सकता। मेरे को देखा कि क्यूयुबा, शायद मेरे को लग रहा है क्यूयुबा कहीं ना कहीं अपने ने पढ़ा है, जो ब्राजील में पिछली बार जो हुआ था ना सम्मेलन। इसमें तो अपने कुछ नहीं बोल सकते हैं। 27 सेकेंड। ओ भाई साहब, कौन सा आएगा, कौन सा मेरे को दिख रहा है। 90 कोई छोड़ा था ना, एक मेरे को दे रखा था। तुक्का मारे। निम्नलिखित में से किस आएगा, निम्नलिखित में से किस आएगा टोपोलॉजी में जो है ना, प्रत्येक नोड से एक यानी कि टर्मिनल आएगा, एकल रूप। मेरे को रिंग स्टार मेरे को दे देने की, स्टार मेरे को दे देने की, स्टार के साथ में यहाँ पे ये मेरे को दे देते 90 96 90 मार दूं, 90 90 90 90। ओ भाई, यहाँ पे हमारा टेस्ट सबमिट हो गया है दोस्तों। क्या करना है मेरे को, राइट, करना क्या है अपने को, टेस्ट। 2 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे मैं अपना, ओहो, ये 4 दे देते हैं। मेरे को दे रखा था नॉन ऑफ अबाउ, कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। ये क्या है। अरे मेरा नंबर बताओ, कितना नंबर लाया मैं। यहाँ पे पता नहीं, ऑलीवुड का कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है ये। काट देता हूँ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा 67 मार्क्स आया, यानी कि पिछली बार की तुलना में। तो देखो, सबसे पहले मैंने लास्ट एक मॉक टेस्ट में मेरे 61 मार्क्स आए थे, एक में 60 आए थे। यहाँ पे 5 ही गलत है। क्या बात है, शायद हो सकता है कि मैंने तुक्के नहीं मारे थे यहाँ पे। मेरी 5 गलती है और 69 मेरे राइट, यानी कि 69 के हिसाब से मेरा 67 मार्क्स आ रहा है, का जगह 67 मार्क्स आ रहे हैं। तो ऑली बोर्ड का यही मेरा रहा आज का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत।